हम्म? नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग? क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? गुड इवनिंग। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हमने सिंप्लीफिकेशन पर फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन शुरू किए, बताइएगा। कल मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब आप मुझे बताओ कि इसका मान क्या होगा। 2 स्क्वायर प्लस 1, 2 की पावर 4 प्लस 1, 2 की पावर 8 प्लस 1, 2 की पावर 16 प्लस 1 डॉट 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 2 की पावर 28 प्लस 1, इसका मान क्या होगा मेरे भाई? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इस सवाल को करने से पहले अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ इसका मान क्या होगा, मैं आपसे ये पूछ लेता हूं कि इसका मान क्या होगा। 5 माइनस 1 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 1 इंटू 5 की पावर 4 प्लस 1। चलो ये बताओ बच्चे, इसका मान क्या होगा। सबसे पहले मैं आपसे यही पूछ लेता हूं, फटाफट बताना। हमने आपको कल पढ़ाया था a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप मुझे खुद बताओ कि जैसे 5 माइनस 1 की 5 प्लस 1 में गुणा होगी, 5 माइनस 1 की 5 प्लस 1 में गुणा होगी, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? ये 5 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 स्क्वायर माइनस 1। यानी कि मैं ये कह सकता हूं, डायरेक्ट आपको दिमाग में सोचना, ये क्या हो जाएगा? ये 5 स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अरे हो जाएगा कि नहीं? अब आप मुझे खुद बताओ, अब ये क्या हो जाएगा बेटा? ये फिर से मेरे दोस्तों वही कॉन्सेप्ट लग जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 5 स्क्वायर का भी स्क्वायर, 5 की पावर 4 माइनस 1, 5 की पावर 4 माइनस 1, फिर इंटू 5 की पावर 4 प्लस 1, फिर से वही फॉर्मूला लग जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फिर से वही फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 5 की पावर 4 का स्क्वायर, 5 की पावर 4 का स्क्वायर, 5 की पावर 8 माइनस 1 का स्क्वायर 1। देखो, जब हम आपसे कहते हैं 5 की पावर 4 का स्क्वायर, तो पावर की आपस में गुणा हो जाती है, 4 दूनी 8, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे दोस्तों। यानी कि क्या होगा? पावर डबल होती जाएगी। आज ठीक आ रही है ना? अब आप मुझे ये बताओ, बिल्कुल इसी पर बेस्ड ये सवाल है। 2 स्क्वायर प्लस 1, 2 की पावर 4 प्लस 1, 2 की पावर 8 प्लस 1, 2 की पावर 16 प्लस 1 डॉट 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 2 की पावर 128 प्लस 1, इसका मान क्या है? इस सवाल का अपने आप में कोई वजूद नहीं। देखो, डबल होता जा रहा है, स्क्वायर का डबल 4, फिर पावर 8 हो गया, फिर 16, फिर 32, फिर 64, फिर 128। लेकिन ये सॉल्व तभी होगा, सबसे कम क्या है? 2 स्क्वायर प्लस 1। अगर मैं यहां ऊपर नीचे 2 स्क्वायर माइनस 1 से गुणा कर दूं, अगर मैं यहां ऊपर नीचे 2 स्क्वायर माइनस 1 से गुणा कर दूं, ऊपर नीचे 2 स्क्वायर माइनस 1 से गुणा कर दूं, तो क्या आ जाएगा? खुद सोचो। अगर मैं ऊपर नीचे 2 स्क्वायर माइनस 1 से गुणा कर दूं, तो ही तो फॉर्मूला बनेगा। देखो, इतना तो दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। अब इसकी गुणा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? a माइनस बी प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 की पावर 4 माइनस 1, 2 की पावर 4 माइनस 1 की इसमें गुणा होगी अब 2 की पावर 8 माइनस 1, फिर इसमें गुणा होगी 2 की पावर 16 माइनस 1, फिर इसमें गुणा होगी 2 की पावर 32 माइनस 1, फिर 2 की पावर 64 माइनस 1, फिर 2 की पावर 128 माइनस 1। अब 2 की पावर 128 माइनस 1 की 2 की पावर 128 प्लस 1 में गुणा होगी, तो 2 की पावर 256 माइनस 1 हो जाएगा। डबल होती जाएगी पावर। और नीचे क्या बचेगा? 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3, नीचे बचेगा 3, तो 2 की पावर 256 माइनस 1 बटे 3 इस सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आंसर है। तो बेटा, हमें यहां पे फॉर्मूला बनाने के लिए ऊपर नीचे a माइनस बी से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके सवाल ये सॉल्व होगा। बहुत अच्छा सवाल है मुझे लगता है, और पावर डबल होती जाएगी। सभी को समझ में आया है? चलिए, इसी के साथ ये वाला टाइप समाप्त होता है। अब मैं आपको अगला टाइप पढ़ाऊंगा। इसी के साथ ये टाइप खत्म होता है जी, बिल्कुल सही। अब यहां से हम शुरू करेंगे अगला टाइप। अगला टाइप पढ़ के आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। बताना स्टूडेंट, बच्चों, आप सभी लोगों ने ये तो पढ़ा है ना, ए प्लस बी का स्क्वायर। पूरी उम्र बीती आप लोगों की, आपने ए प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला तो पढ़ा ही है। क्या होता है जल्दी से बताओ? ए प्लस बी का स्क्वायर। तो ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। देखो, ये कोई हवा में पैदा नहीं हुए। जब मैं आपसे कहता हूं ए प्लस बी का स्क्वायर, तो इसका मतलब है ए प्लस बी की 2 बार गुणा कर दो। अगर आप ए प्लस बी की 2 बार गुणा करोगे, यही आएगा। कैसे कैसे आएगा बेटा? पहले ए की ए में गुणा करो ए स्क्वायर, फिर ए की बी में गुणा करो ए बी, फिर बी की ए में गुणा करो बी ए, फिर बी की बी में गुणा करो बी स्क्वायर। देखो, ये आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी प्लस ए बी 2ab। तो सारे फॉर्मुले बहुत बेसिक से आते हैं, समझ में आया ना? अगर आपसे बोला ए प्लस बी स्क्वायर, तो इसका मतलब ए प्लस बी की 2 बार गुणा करो, और 2 बार गुणा करने पर बिल्कुल बच्चे की तरह यही आएगा। अब आपसे मैं पूछूं, बताओ कि ए माइनस बी का स्क्वायर क्या है? हाँ जी बताओ बेटा, ए माइनस बी का स्क्वायर क्या है? तो हर कोई जानता है कि सर ए माइनस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 7वीं क्लास में पढ़ाया जाता है बेटा, बच्चों को 7वीं क्लास में पढ़ाया जाता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab पढ़ाया ना सभी लोगों ने बचपन में? ये सभी लोगों ने पढ़ाया ना बचपन में? अभी सभी लोगों ने पढ़ाया ना ये ए माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपको सर बचपन में पढ़ना भी होता है? ये कब हुआ? ये तो पता ही नहीं था। हमें तो लगा बचपन में कल कंचे खेलने हो में। ए प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 7th क्लास में सिखाया जाता है, सभी बच्चों को पता है, बहुत बढ़िया। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं, अगर बच्चों में इन दोनों को ऐड करूं, ऐड, तो बताओ ऐड करने पर क्या आएगा? जल्दी से अगला कॉन्सेप्ट, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, यहां से गोरा एकदम तुम्हारी तरह। ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर, बताओ क्या आएगा बच्चे? ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर, जल्दी से बताओ क्या आएगा? ये भी ध्यान रखना आपको। ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा? अगर आप इन दोनों फॉर्मूले को जोड़ते हो तो होगा क्या? राइट साइड में देखो, ये प्लस का 2ab माइनस का 2ab कट जाएगा, ये 2ab माइनस का 2ab कट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 बार हो जाएगा, यानी कि ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी आपको ध्यान रखना है, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो प्लस 2ab माइनस 2ab कट गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 बार हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ दुगना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आया? आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया। ये किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट बेटा? बिल्कुल 5वीं 6वीं क्लास में चला गया हूं मैं, इसमें डाउट लाने का हक नहीं है आपको। कोई बहुत मुश्किल चीज पढ़ा रहे हो तो ठीक है कि बच्चों को थोड़ी परेशानी हो रही है, मुश्किल टॉपिक है, इसमें तो मुश्किल जैसा कोई है ही नहीं। इसे हमारे स्कूलों में पढ़ रहे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं बेटा। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अगर मैं घटा दूं, अगर मैं पहले वाले फॉर्मूले में से दूसरे वाले फॉर्मूले को घटा दूं, माइनस कर दूं, तो बताओ क्या आएगा? तो मेरे भाई जल्दी से बताना, ए प्लस बी स्क्वायर में से, ए प्लस बी स्क्वायर में से अगर ए माइनस बी का स्क्वायर घटाए तो क्या आएगा?
ए प्लस बी स्क्वायर में से ए माइनस बी का स्क्वायर माइनस करेंगे क्या आएगा जल्दी से। तो आप ये देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, 2ab है माइनस 2ab है। तो आप हमें खुद बताओ अगर 2ab में से माइनस 2ab घटाएंगे तो क्या आएगा बच्चे, 4ab हो जाएगा कि नहीं भाई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कट जाएगा, घटाओगे 2ab में से जब माइनस 2ab घटाऊंगा तो माइनस की माइनस में गुणा होकर प्लस हो जाएगा, तो 2ab प्लस 2ab क्या आ जाएगा 4ab। तो ये आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे भाई, ये आपको ध्यान रखना है ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर बराबर 4ab। 4ab देखो केवल आपको यही ध्यान नहीं रखना, केवल आपको ये ध्यान रखना, अगर आपसे अचानक से ये भी पूछ लूं ना बेटा मैं कि बताओ इसका मान क्या होगा, a प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर बटे ए बी क्या होगा, सवाल में तो ये पूछेगा ना भाई क्या होगा, जल्दी से बताओ फटाफट इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपको तुरंत जो है मेरे भाई, तुरंत जो है बताना 4 a प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर, अगर मैं ए बी को बटे में ले आऊं, बटे ए बी ले आऊं तो इसके बराबर हो जाएगा 4, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, 4 आ जाएगा ये, बोलो हाँ ठीक है। आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम ठीक है। अगर बेटा मैं ये पूछूं आपसे केवल, अगर भाई मैं आपसे ये a प्लस बी स्क्वायर का मान पूछता हूं, a प्लस बी स्क्वायर तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, जल्दी से जवाब दो, a प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा है बच्चे। अगर मुझे a प्लस बी स्क्वायर निकालना है तो माइनस ए माइनस बी स्क्वायर उधर चला जाएगा, ये माइनस ए माइनस बी स्क्वायर को उधर ले जाते हैं तो प्लस हो जाएगा a माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ab, a माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ab, a माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ab। तो अगला कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखिए, अगर आपको a माइनस बी दिया है, आपको a भी दिया है, तो आप a प्लस बी का स्क्वायर निकालोगे, a प्लस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ab। कोई डाउट इसमें, इसमें कोई डाउट, a प्लस बी स्क्वायर निकालना है तो उधर चला जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab, बोलो हाँ ना। लिसन और लास्ट फॉर्मूला, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ a माइनस बी स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट, अगर मैं आपसे केवल a माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछूं तो a माइनस बी स्क्वायर क्या होगा बच्चे, जल्दी से बताओ a माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, टेल मी। अगर a माइनस बी स्क्वायर निकालना है तो 4ab इधर आ जाएगा, 4ab इधर आ जाएगा, 4ab को जब आप उधर लाओगे तो a प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab, a प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab, a प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab, बोलो हाँ कि ना। क्या आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है भाई। आप बोलोगे सर एकदम टॉप नॉच बात है, तो a प्लस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ab है, अगर मुझे a माइनस बी का स्क्वायर निकालना है, a माइनस बी का स्क्वायर निकालना है तो 4ab इधर लाऊंगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो ये सारे फॉर्मूले याद कर लीजिए, सब अपनी कॉपी में लिख लो और याद करो। किस किसने सारी की सारी बातें बचपन में पढ़ी और सब याद है, ये सारे कॉन्सेप्ट कॉपी में लिख लीजिए और याद करना है, केवल लिखना नहीं है, याद भी होना चाहिए, और याद होने का मतलब पक्का याद होना चाहिए, आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरीके से याद होना चाहिए, कि जब तक आपको याद नहीं होंगे इन पर बेस्ड कैलकुलेशन वाले सवालों को आप नहीं कर पाओगे। बहुत जल्द ना स्टूडेंट, अगर आपको ये सब याद है, समझ में आया है, अब सवाल करना, अब इस पर बेस्ड सवाल करेंगे। कहां से है सवाल, ये रहा सवाल नंबर 44, बताओ पहला क्वेश्चन। पेपर में आपसे फॉर्मूला नहीं पूछा जाएगा, ये मत मानो कि पेपर में आपसे फॉर्मूला पूछा जाएगा, पेपर में फॉर्मूला पर बेस्ड कैलकुलेशन वाले सवाल आएंगे, कैलकुलेशन वाले। ये बताइएगा, सिंपलीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, निम्नलिखित व्यंजक को हल कीजिए। आपके सामने एक्सप्रेशन है, इसको हल करना है। जैसे आप देखोगे, बताओ ये क्या है, 2.19 स्क्वायर, देखो ये क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप अगर ऐसे समझो कि ये a है ये b है, तो आपको ये दिखाई दे रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करने लगा तो पागल हो जाऊंगा, लेकिन अगर मैं इस बात को गौर से देखूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 2.19 प्लस 3.81 का स्क्वायर, ये a प्लस b का स्क्वायर है। 2.19 में 3.81 जोड़ूंगा, 3 और 2 5 और 1 6, तो 6 का स्क्वायर है मेरे प्यारे, जो कि होता है 36। तो इसका आंसर 36 आ गया। तो सबसे पहले तो मुझे फॉर्मूला याद होना चाहिए, फिर मैं सवाल को देख के ये पहचानूंगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा है, उसके बाद आगे मैं कैलकुलेशन करूंगा। समझ में बेटा पैटर्न, सवाल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होंगे, आसान होंगे, लेकिन आपको फॉर्मूला आना तो चाहिए। ये बताओ, ये देखिए क्या है, जल्दी से बताओ क्या है बेटा, 2.31 into 2.31 a स्क्वायर, 1.69 गुणा 1.69 b स्क्वायर, प्लस 2 into 2.31 into 1.69 2ab। ऊपर दिख रहा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ऊपर a प्लस b का स्क्वायर है, डायरेक्ट करूंगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी कि ऊपर a प्लस b का स्क्वायर है, नीचे a प्लस b है। a प्लस b के स्क्वायर को a प्लस b से डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पर आएगा a प्लस b, बस यहाँ a की जगह 2.31 है, b की जगह 1.69, तो a प्लस b का आएगा, जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा 4। 4 इस सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन। 2.31 में 1.69 जोड़ेंगे 4, 4.00, आंसर, बात खत्म। नेक्स्ट, हे भगवान, अगला सवाल ये बताएंगे बेटा, 46 नंबर करो। 0.14 into 0.14 minus 2 into 0.14 into 5.14 plus 5.14 into 5.14 क्या आएगा, क्या परेशानी, कुछ भी नहीं। ये समझो कि ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। आप ये समझो कि यहाँ a की जगह 0.14 लिख लिया है, किसी भी संख्या की दो बार गुणा करेंगे वही तो स्क्वायर होता है, और b की जगह 5.14 लिख लिया है, तो a माइनस b का स्क्वायर है ना, ये a माइनस b का स्क्वायर है, 0.14 माइनस 5.14 का स्क्वायर, जब आप घटाओगे तो क्या आएगा बेटा, -5, -5 का स्क्वायर 25, तो 25 इसका आंसर है, 25। आगे बच्चों, नेक्स्ट सवाल नंबर 47, ये बता भाई, करिए इसको सरल करो। 957 प्लस 932 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 957 गुणा 932 को सरल करें, इसको आपको सरल करना है, देखते क्या पता चलेगा। a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab, आप ये समझे कि a है, ये समझे कि b है, क्या होता है बेटा फॉर्मूला a प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab, ये तो a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला है, ये तो a माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला है, हाँ जी, a प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab, ये तो a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। a माइनस बी यानी कि 957 में से 932 घटाओ, 5 में 3 गया 2, 7 में 2 गया 5, 25, 25 का स्क्वायर 625, आंसर डी ऑप्शन, 625 आंसर। नेक्स्ट, हाँ जी, ऐसे सवाल भी आते हैं, ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन ही हैं, ऑल दीज आर प्रीवियस क्वेश्चन, ये बताएंगे। देखिए वर्ल्ड फेमस सवाल है, वर्ल्ड फेमस सवाल है भाई, सीएचएसएल 2023 प्री का, ना जाने कितनी बार ये सवाल पेपर में आया, आप खुद भी परेशान हो चुका है इतनी बार आके पेपर में, बताओ
379 प्लस 276 स्क्वायर प्लस 379 माइनस 276 स्क्वायर अपॉन 379 इंटू 379 प्लस 276 इंटू 276। एक्चुअल में जो सवाल आपको दिखाया जा रहा है वो सवाल है ही नहीं। अगर आप 379 को a मान लो, 276 को b मान लो, तो ये सवाल आपको ऐसा दिख रहा है a प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी स्क्वायर बटे बटे 379 गुणा 379 यानी कि a स्क्वायर प्लस 276 गुणा 276 बी स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ क्या होता है, क्या होता है, क्या आपको पता नहीं? अभी तो मैंने याद कराया a प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं बटे में ले आऊंगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को बटे में ले आऊंगा तो 2 आ गया, 2 ए ऑप्शन इसका आंसर है 2। अंजलि का डाउट है भैया, अंजलि द ग्रेट डाउटर अगेन। a प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab दिख रहा है अंजलि, अंजलि a प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab, ये देखो ना a प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab क्या होता है? a माइनस b का स्क्वायर। बस यहाँ a की जगह 957 लिख दिया, b की जगह 932 लिख दिया। अंजलि द ग्रेट समझी? आप बोलोगे नहीं सर, मैं कहूंगा ठीक है आगे बढ़ो। 48वां हो गया। नेक्स्ट अगला, थोड़ा सा एक लेवल आगे पढ़ाता हूं आपसे। 49 नंबर 49 बताओ जल्दी से क्या आंसर है? 49 49 करिए। दीपक भाई आपका भी डाउट लेंगे। लालू यादव जी बार बार कौन से बोला है तो बार बार रिवाइज ना करिएगा, बार बार सीएम बनना है तो बार बार चुनाव ना जीतना पड़ेगा। लालू जी ये बताओ बेटा, बिना पेन के उड़ रहे हैं दिव्यांशु सिंह, इसको जरा पेन लेके उड़ाओ वरना ये तुम्हें उड़ा देगा। इस सवाल को हल्के में लेने की गलती मत करना वरना ये सवाल तुम्हारी एसटीसी कर देगा बेटे। नहीं तो परवीन कह रहे हैं सर अलेक्जेंडर द ग्रेट था। अंजलि द ग्रेट कब से? भाई मेरे पास तो अंजलि द ग्रेट ही है, अलेक्जेंडर तो मैंने देखा नहीं। अब जिस आदमी के पास जितनी जो है वैल्यू होती है उसी के हिसाब से आकलन करता है। डी ऑप्शन बता रहे हैं ना, डी गंदे गंदे ऑप्शन तुम बताते हो, गंदे गंदे, तुमसे कुछ नहीं होता। इधर देखो मेरे भाई 68 पॉइंट, आपने शायद पॉइंट नहीं देखा, ठीक है पॉइंट नहीं देखा। अंजलि बहुत जल्दी देख लेती है क्योंकि उसे पॉइंट के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। 68.4 पॉइंट नहीं देखा आपने, 68.4 का स्क्वायर प्लस 31.6 का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, नीचे a प्लस b स्क्वायर प्लस a माइनस b स्क्वायर। भैया पहले पॉइंट तो हटाओ भाई। अगर आप 684 को सपोज a मानते हो, 316 को b मानते हो, पहले पॉइंट तो हटाओ। देखो दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ दशमलव के बाद एक अंक है, और जब स्क्वायर कर रहे हो, जब आप स्क्वायर कर रहे हो दशमलव के बाद एक अंक है, जब आप स्क्वायर कर रहे हो तो दशमलव के बाद दो अंक हो जाएंगे। अगर आप यहां से दशमलव हटाते हो तो दशमलव के बाद एक अंक का मतलब होता है जी ये, और आप इसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 0.01 मल्टीप्लाई। समझ में आया? बोलो। या ऐसे समझो कि दशमलव के बाद अगर एक अंक है तो इसका मतलब होता है जी ये, और इसका स्क्वायर 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 2 ही 0.01 होता है। समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से 0.01। आप मुझे बताओ क्या है मेरे भाई, मुझे बताओ ये क्या है? क्या आपको दिख नहीं रहा बेटा? क्या आपको दिख नहीं रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अगर आप ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? क्या आएगा मेरे भाई? ये वाला फॉर्मूला लगाओ ना यार, ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर बराबर ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप इसको उधर ले जाओगे तो दो राइट साइड में आएगा, लेफ्ट साइड में आ जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर 1/2। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? फॉर्मूला पक्के याद रखो, फॉर्मूला पक्के याद रखो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ए प्लस बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर से भाग देंगे तो 1/2 आएगा, 1/2। बोलो। अगर ये उल्टा होता तो आता 2, ये उल्टा है तो आया 1/2। 1/2 होता है 0.5, 1/2 मतलब आधा 0.5, 1/2 आ गया बच्चे 0.5। अगर आप 0.01 की 0.5 में गुणा करेंगे तो ये बी ऑप्शन आएगा 0.005। दशमलव के बाद दो एक तीन अंक हो जाएंगे 0.005, ये इसका आंसर है। तो जो बच्चे इसका आंसर 0.5 बता रहे थे वो गलत है। अब समझ में आया? दशमलव का चक्कर बेटे, दशमलव का चक्कर, दशमलव का चक्कर। वहां चाइना में, अमेरिका में, इंग्लैंड में आपकी उम्र का बालक जो रॉकेट बना दे रहा है, रॉकेट बना रहा है, और हमारे देश में आपकी उम्र का बालक दशमलव में कंफ्यूज है। उसे दशमलव का ज्ञान नहीं है, रॉकेट तो छोड़ो दशमलव का ज्ञान नहीं है। आपकी उम्र के बालक विकसित देशों में कोई रॉकेट बना रहा है, कोई कंपनी खोल रहा है, कोई सॉफ्टवेयर जो है बना रहा है तगड़े तगड़े हैं, और गरीब देशों में, अफगानिस्तान जैसे देश में आपकी उम्र में कोई तालिबान में कमांडर है, कोई अलकायदा में कमांडर है, और मेरे देश का बच्चा 0.1 कैसे आया? 0.1 का स्क्वायर 0.01 कैसे आया? यही तो मेरे देश का दुर्भाग्य है। स्कूल में तो ठीक से पढ़ाते नहीं है गीतांजलि, अपनी नाकामियों का ठीकरा स्कूल पे मत ठोको। तुम कचरा थे, हमेशा से स्कूल ऐसे ही थे, ऐसे ही हैं, ऐसे ही रहेंगे। बाकी लोगों ने कैसे सीख लिया? वही तो तुम्हारे जैसे स्कूल से पढ़े थे, वही तो सरकारी स्कूल से पढ़ाऊं हैं। अरे कचरा गैंग के अल्टीमेट मेंबर हो, अगर आपके सामने 68.4 लिखा है, इसका स्क्वायर है तो इसका मतलब होता है 684 गुणा 0.1 गुणा 0.1, इसका स्क्वायर ये होता है बेटा। दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, इसका स्क्वायर अलग, इसका स्क्वायर अलग। 684 का स्क्वायर और 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर 0.01, यहां से आया 0.01, यहां से भी 0.01 आएगा, यहां से भी 0.01 आएगा, जो मैंने कॉमन ले लिया, जो मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है चलिए, सवाल नंबर है 49, बताइएगा। ये तो 49 था ना? 50 करो बेटा, करो जल्दी से, अरे कर दो दुष्टो, 50वां कर दो। शैलेंद्र सिंह ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला। मनीष कह रहा सर मैं टैंकर बना रहा हूं, तो टैंकर में क्या फिट करोगे? आलू के पराठे? सर हमको नाम लेकर प्लीज गरिया दीजिए, अपनी गर्लफ्रेंड को सुनाऊंगा। हाँ इनका लगेगा, यू गाइस हैव गर्लफ्रेंड, वेयर डिड यू फाइंड देम, यू शुड हैव चमगादड़ फ्रेंड,
हैं? बताओ ऐसे ऐसे छछूंदरों की भी गर्लफ्रेंड हो जाती हैं। 943 प्लस 864 का स्क्वायर माइनस 943 माइनस 864 का स्क्वायर बटे 1864 गुणा 1728, इसका फॉर्मूला क्या है? ए ऑप्शन बता रहे हैं, कुछ बी ऑप्शन बता रहे हैं, शायद आपने ढंग से देखा ही नहीं सवाल। बेटा थोड़ा सा चेंज कर दिया। आपने बताया क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है a प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर। ये ना a प्लस बी स्क्वायर में से a माइनस बी स्क्वायर घटाएंगे तो कॉपी खोल के देखो 4ab फॉर्मूला लिखा है। भाई जब मैं बोलता हूं तो उतने में समझ जाया करो कि सर ये वाला फॉर्मूला बोल रहे हैं। हर बार मैं फॉर्मूला लिखूंगा थोड़ा ना, हर सवाल में फॉर्मूला लिख के थोड़ा बताऊंगा। छोटे बच्चे थोड़ा ना तुम हैं। सही टाइम पे ब्याह होता तो 8 8 बच्चे होते तुम लोगों के। a प्लस बी स्क्वायर में से a माइनस बी स्क्वायर घटाऊंगा तो 4ab आएगा। 4ab आएगा 4ab। नीचे क्या है बेटा? नीचे क्या? 1864 गुणा 1786 गुणा 1728। ए प्लस बी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला 4ab दोस्तों। अब 943 1886 दो बार जाएगा, 864 1728 दो बार जाएगा, 2 दूनी 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा 1। इसका आंसर 1 है ना कि 4। इसका आंसर 1 है ना कि 4। वन इज द आंसर। कर लोगे? करना पड़ेगा बेटे, करना पड़ेगा। करोगे कैसे ना? तुम तो भाग भाग के करोगे। आ जाओ, सवाल नंबर है 50। यस, कर दीजिए इसको, करो। नीचे कोई फॉर्मूला नहीं लगाया अक्षय यादव, फॉर्मूला केवल ऊपर लगा है। फॉर्मूला कॉपी में खोल के रखो। यस, अब तो तक थे बेसिक सवाल। ये थे बेटा बेसिक सवाल जिनमें कोई दम नहीं था। सीधा फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकाल लो। ये थे बेसिक सवाल। अब कौन टाइप नहीं बदला, टाइप नहीं बदला। जो मैंने फॉर्मूले बताए हैं इन्हीं फॉर्मूले पे सवाल कराऊंगा, लेकिन अब लेवल बढ़ेगा। अब यहां से मैं लेवल बढ़ा रहा हूं, अब लेवल मेंस वाला कर रहा हूं। ठीक है जी? अब तक तो थे बेसिक सवाल, अब यहां से लेवल मेंस वाले क्वेश्चंस होंगे। बताइए जल्दी से मेरे भाई, क्या है? 4.669 इंटू 4.669 ये हो रहा है, और माइनस 9 इंटू 0.777 स्क्वायर बटे 4.669 स्क्वायर प्लस 2.331 स्क्वायर प्लस 14 इंटू 0.667 इंटू 2.331 का मान 1 माइनस के है, तो के की वैल्यू क्या है ये बताइए। देखो भाई ये सवाल आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस क्वेश्चन में आपको क्या दिखाई दे रहा है, मैं पूरा डिटेल में लिख के बता देता हूं, लेकिन आपको स्टेप कट करके लिखना है। जो भी मैं आपको स्टेप लिख के बताऊंगा उतना नहीं करना होता पेपर में। अगर आप 4.669 को ए मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, 2.331 को बी मान लो, तो ये क्या दिख रहा है? 4.669 इंटू 4.669 ए स्क्वायर माइनस 9 गुणा 0.677 क्या? 9 का मतलब क्या होता है बेटा? ये 9 गुणा 0.777 क्या है? 9 का मतलब 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इंटू 0.777 का स्क्वायर मेरे प्यारे भाई। 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, ये 0.777 का स्क्वायर बताओ क्या आएगा? आपको पता होना चाहिए, स्क्वायर यहां भी है, स्क्वायर यहां भी है, तो 3 गुणा 0.777 का होल स्क्वायर मैं इसको लिख सकता हूं, जो कि क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2.331 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये बात आपको दिमाग में सोचना था, ये आपको लिखना नहीं था। 9 मतलब 3 स्क्वायर, ये 0.77 स्क्वायर, 3 2.77 यानी कि ये 2.331 हो गया, 2.331 स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर। नीचे क्या है बच्चे? नीचे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस प्लस बेटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या फॉर्मूला होता है? आपका दिमाग तुरंत जवाब देगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला होता है। ये 2ab ही बनना चाहिए, लेकिन ये तो 14 है। 14 इंटू 0.667 2.331 14 14 क्या होता है भाई? 14 क्या होता है? 2ab होना चाहिए ना, तभी तो कोई फॉर्मूला बनेगा। 14 होता है 2 सत्ते 14, 14 होता है 2 सत्ते 14, 2 गुणा 7 14। अगर 7 की यहां इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी जाए, अगर इन दोनों की गुणा कर दी जाए 7 की 0.667 में, तो क्या आ जाएगा? ये आएगा 4.669, 7 6 42 है ना, लगभग ये 4.669 पहुंच गया है, 4.669। केशव पानी करना, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 14 को 2 सत्ते 14 लिखो, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तभी फॉर्मूला बनेगा। ये तो आपको बी तो दिख गया, जब इसकी गुणा हो जाएगी 7 की 0.67 में तो 4.669 ही आएगा, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया बेटा? 2ab। अब मेरे भाइयों ये बताओ क्या आ गया? ये स्टेप भी बच्चे पूरा लिखते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। नीचे मेरे दोस्तों क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है? a प्लस बी से ये एक a प्लस बी कट जाएगा, तो बचेगा क्या? बचेगा a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी बचेगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये बचेगा। ये स्टेप जो मैंने आपको लिख के बताया है, ये आपको दिमाग में करना होगा। अगर आपको नौकरी चाहिए तो ये लिखना नहीं होता है। इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि यहां से डायरेक्ट यहां लिख सको। दिमाग में सोचो a प्लस बी स्क्वायर, ऊपर a प्लस बी कट जाएगा, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। बस अब वैल्यू रख दो बेटा। a की जगह 4.669 है, b की जगह 2.331 है, a में से b घटाएंगे तो क्या आएगा? 2.338, 2.338। a प्लस बी क्या आएगा जब मैं जोड़ूंगा? 4 2 6, बाकी क्या आ जाएगा? 9 9 और बिल्कुल 7 आ जाएगा। a प्लस बी 4.669 में 2.331 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कोई परेशानी? क्या हो गया मेरे दोस्तों? ये आ गया, 7 से भाग दो, दशमलव जाएगा बेटा, 7 21 2 7 21 2 7 28 0.334, इसको कैलकुलेशन करके 0.334 आ गया। लेकिन सवाल में बोला है इसका मान 1 माइनस के बराबर है। 0.334 आया, कैलकुलेट कर, लेकिन सवाल कह रहा है इसका मान 1 माइनस के है। आपसे के की वैल्यू पूछिए, तो के की जो वैल्यू आएगी वो होगी, माइनस के उधर जाएगा 0.334 उधर जाएगा, 1 माइनस 0.334, तो क्या आ जाएगा बेटा? क्या आ जाएगा? 0.666, 0.666 सवाल का आंसर है डी ऑप्शन। समझ में आया? ठीक है जी? ये आपको ज्यादा से ज्यादा मेंटल दिमाग में करना है। अगर आप हर स्टेप को लिखने लगेंगे तो आप बहुत स्लो हो जाएंगे, आपकी बुद्धि एकदम ठप पड़ जाएगी। धीरे धीरे करके स्टेप कम करने पड़ेंगे आपको, ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं, जैसे ये बताना आप। ये तो हो गया सवाल नंबर 52। 52 नंबर क्वेश्चन बताइए जल्दी से। हैवी हैवी सवाल हैं, आसान वाले तो सबने कर लिए, अब इनको करके दिखाओ बेटा जल्दी से। ये आपको सॉल्व करना बोला, इसका मान किसके बीच में है, ये आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करके फिर ये बताना है कि बताओ इसका मान किसके बीच में। इसका मान नहीं पूछा, पहले तो आप इसका मान निकालो, फिर बताओ इसका जो मान आया, ये जो चार ऑप्शन है किनके बीच में है।
तो बच्चों ये सवाल जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक सवाल है ही नहीं, ये तो दो सवाल हैं, ये दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन तो ये है और एक क्वेश्चन ये है, तो दो अलग अलग सवाल है, इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है, यानी कि आपकी मेहनत डबल होगी एग्जामिनर के द्वारा। अब बताओ क्या लिखा हुआ है बेटा, कितने बच्चे इस बात को सीधा कह सकते हैं दिमाग में, 0.13 स्क्वायर प्लस 0.21 स्क्वायर बटे 0.39 स्क्वायर प्लस 81.07, देखो 81 लिख रहा है आपको, 81 होता है 9 का वर्ग, ये 9 का वर्ग है, ये 0.07 का वर्ग है, दोनों पे वर्ग हो गया, जब तो 9 को अगर 0.07 के अंदर ले जाएंगे, अरे कचरा गैंग के अल्टीमेट मेंबर, अगर लिखा हुआ है a की पावर m गुणा b की पावर m, इसका मतलब होता है a गुणा b पूरे की पावर m, ये 9 का वर्ग है, ये 0.07 का वर्ग है, तो 9 की 0.07 में गुणा कर दो, 9 7 63, 0.63 का वर्ग, क्या हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा भाई, ये 0.63 का स्क्वायर हो जाएगा, 0.63 का, समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही समझ में आया। अब आप देखो ऊपर और नीचे क्या है, ऊपर नीचे क्या है, तो आप कहोगे सर नीचे 3 गुना लिखा हुआ है, कुछ बच्चे क्या करते हैं पहले यहां से कॉमन लेंगे फिर काटेंगे पीटेंगे, वो टेक्नोलॉजी ओल्ड हो गई, वो जमाना बीत गया। आप ये देखो ऊपर और नीचे क्या रिश्ता है, ये 13 39 3 गुना, 13 39 सर नीचे 3 गुना है, 21 63 3 गुना, सर नीचे 3 गुना है, यानी कि अगर ऊपर 1 है तो नीचे 3 बचेगा, 1/3 है बेटा 1/3, लेकिन हर जगह स्क्वायर हो रहा है, हर जगह स्क्वायर, तो ये 1/3 का स्क्वायर बचेगा, बाकी सब कट जाएगा। अरे समझ में आया? वो कॉमन लेके काटना वो टेक्नोलॉजी ओल्ड हो गई, वो रिटायर हो गए बेटे वो लोग जो करते थे ऐसे, अब उनको कोई नहीं पूछता। ये 13 से 39 3 गुना, 21 से 63 3 गुना है, यानी कि नीचे 3 गुना लिखा हुआ है 3 गुना, लेकिन हर जगह पावर 2 स्क्वायर है, तो ये भी बेटा स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा 1/9, तो क्या हो जाएगा 1/9 1/9 1/9। देखो मैं मानता हूं कि अगर मैं स्टेप कम करके लिखाऊंगा तो आपको कम समझ आएगा, लेकिन आपको यही करना है, समझ में बेशक कम आए या ना आए भाग में गया, लेकिन पूरा बेसिक से नहीं लिखना है, इससे दिमाग की बत्ती धीरे जलती है और फिर वो आपको एंड में नुकसान पहुंचाता है। हर जगह स्क्वायर है तो स्क्वायर ही होगा, 1/9 डिवाइड डिवाइड है दोस्त। अब बताओ ये क्या है, जल्दी से बताओ ये क्या है, वो ये लिखा 2.4 की पावर 4, 2.4 की पावर 4, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, 2.4 की पावर 4 है तो मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, ये 2.4 की पावर 6, 2.4 की पावर 6, ये 6 इंटू 2.4 की पावर 4, 6 इंटू 2.4 की पावर 4, इसका भी मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो जिस चीज का मैं कुछ कर ही नहीं सकता उसको लिख लो, प्लस क्या लिखा हुआ है 3 गुणा 11.52, 3 गुणा 11.52, ये बताओ ये क्या है, 3 गुणा 11.52 ये क्या है, ये लग रहा है कुछ गड़बड़ यहाँ पे, इसको मैं कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ बेटा, 24 का स्क्वायर क्या होता है 576, 24 का स्क्वायर क्या होता है 576 मेरे प्यारे भाई, ये जो 11.52 है ना 11.52 जो है ये 576 का दुगना है, 576 का दुगना, देखो 11.52 जो है 24 का स्क्वायर 576, ये 576 का दुगना है, दुगना, ये 3 से गुणा भी हो रही है, यानी कि ये हो गया 3 गुणा 2 गुणा 5.76, 3 गुणा 2 तो 6 हो जाएगा, 3 गुणा 2 तो 6 हो जाएगा, और ये 5.76 क्या बचेगा, 5.76 हो गया 2.4 का स्क्वायर, 5.76 हो गया 2.4 का स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात आई समझ में, यानी कि मैं देख रहा हूं कि ऊपर नीचे सेम है, ऊपर नीचे सेम है, बस नीचे 2.4 की पावर 2 एक्स्ट्रा है, नीचे 2.4 की पावर 2 एक्स्ट्रा है, ये क्या बचा प्लस का 9, ये बचा प्लस का 9, ये क्या लिखा बेटा नीचे, ये लिखा है प्लस 3 गुणा 17.28, 17.28 ये क्या है बच्चे, 576 का दुगुना तो 11.52 है, ये क्या है भाई 24 का स्क्वायर होता है 576, ये 576 का 3 गुना है 5.76 का 3 गुना, 3 पंजे 15, 15 से बड़ा नंबर है ना ये, 3 पंजे 15 0.76 का 3 गुना 2.28, ये 5.76 का 3 गुना है, और यहाँ देखो 3 से गुना भी हो रही है, तो भाई ये तो हो जाएगा 3 तिया 9, ये तो हो जाएगा 3 तिया 9, और 5.76 क्या हो जाएगा 5.76 हो जाएगा 2.4 का स्क्वायर, 5.76 हो जाएगा 2.4 का स्क्वायर। अब बात आई समझ में, अब बात आई समझ में, अब बात आई स्टूडेंट समझ में सभी को, भाई 2.4 की पावर 4 कुछ नहीं कर सकते, ये कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, ये 11.52 क्या है, 2.4 से रिश्ता देखना है, 2.4 का स्क्वायर 5.76, ये 5.76 का डबल है, तो 2 3 6 5.76 को लिख लिया 2.4 का स्क्वायर। अब जैसे 17.28 था, 17.28 का 5.76 का 3 गुना है 3 टाइम्स, 5.76 का 3 गुना है। अरे भाई बात समझ में आई कि नहीं आई, वो मुर्दे की तरह देखते रहो, बिल्कुल मुर्दे की तरह। हमें पहचानना पड़ेगा कि ये 24 का स्क्वायर 576 होता है, ये 576 का दुगना है कि 3 3 गुना है। जब 17.28 देखूंगा 17.28 तो ये 17 क्या 15 से बड़ा, 5.76 का 3 गुना 15 से बड़ा होगा। मैंने चेक किया 5.76 को 3 से गुणा करके चेक किया 17.28 ही आ रहा है, बिल्कुल ठीक। तो ये 17.28 मतलब 5.76 का 3 गुना, और यहाँ देखो 3 से गुणा और हो रही है, तो 3 तिया तो 9 हो जाएगा, मैंने 9 लिख दिया, और 5.76 को मैंने लिख दिया 2.4 का स्क्वायर। मुझे कुछ भी करके 2.4 बनाना है, कुछ भी करके। आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब मुझे ये बताओ कि इसको सॉल्व करके क्या आएगा, इसको सॉल्व करके क्या आएगा। आप अगर ध्यान से देखो तो ऊपर और नीचे सेम है, आप अगर ध्यान से देखो ऊपर और नीचे सेम है, बस फर्क क्या है, नीचे 2.4 की पावर 2 एक्स्ट्रा है, यहाँ 2.4 की पावर 4 है, यहाँ पावर 6, तो नीचे 2.4 का स्क्वायर एक्स्ट्रा है, नीचे 2.4 का स्क्वायर एक्स्ट्रा है, यहाँ 6 गुना 2.4 की पावर 2 है, या 2.4 की पावर 4 है, नीचे 2.4 का स्क्वायर एक्स्ट्रा है, या 9 है, या 9 गुना 2.4 का स्क्वायर है, तो नीचे 2.4 का स्क्वायर एक्स्ट्रा है। तो अगर मैं नीचे से 2.4 का स्क्वायर कॉमन लूंगा, अगर मैं नीचे से 2.4 का स्क्वायर कॉमन लूंगा तो बेटा ये कट जाएगा, ऊपर नीचे से कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा 1/2.4 का स्क्वायर, 1/2.4 का स्क्वायर बचेगा। बोलो हाँ। अगर आप यहां से 2.4 का स्क्वायर कॉमन ले लो, सपोज मैं आपको बेसिक वाला बताऊं 2.4 का स्क्वायर कॉमन ले लो, तो बेटा ये क्या बचेगा, पावर 6 थी, 2 पावर कम हो जाएगी, यहां 2 पावर कम हो जाएगी, ये आपका हट जाएगा, या 2.4 की पावर 4 बचेगा या 1 बचेगा, ये ऊपर नीचे सेम है, कट जाएगा, क्या बचेगा 1/2.4 का स्क्वायर, कॉमन लेंगे 2.4 का स्क्वायर, ऊपर नीचे सेम बन जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी अब ओल्ड हो गई, अब इस तरीके से नहीं सोचते हैं, एडवांस जमाना है बेटा, रीलर्स का जमाना है, कचरा गैंग का, तो सोचना कैसे है कि ऊपर और नीचे सेम है, जो भी एक्स्ट्रा है वही बचेगा, ऊपर नीचे सेम लिखा हुआ, नीचे 2.4 का स्क्वायर हर टर्म में एक्स्ट्रा है, नीचे हर टर्म में 2.4 का स्क्वायर एक्स्ट्रा है, यानी कि सब काट दो, बस वही छोड़ो, जो एक्स्ट्रा चीज है वही छोड़ो। अब मुझे ये सॉल्व करना है, आपको पता अगर दो फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं तो कैसे होता है बेटा, अगर आप a/b डिवाइडेड बाय c/d करते हो तो आपको पता है डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में बदलोगे,
अगर आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलोगे तो ये बेसिक है बेटा, सी बटे डी पलट के डी बटे सी हो जाता है, पलट जाता है, ये पलट जाता है, ये पलट जाता है मेरे भाइयों। आप बोलोगे हाँ जी सर पलट जाता है, तो ये है 1/9। अगर आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलोगे तो ये 1/2.4 का स्क्वायर पलट के हो जाएगा 2.4 का स्क्वायर बटा 1, ये हो जाएगा। ठीक है जी, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। 9 मतलब क्या होता है? 9 मतलब होता है 3 का वर्ग, वर्ग तो यहां भी है, वर्ग तो यहां भी है, स्क्वायर तो यहां भी है, यानी कि 2.4/3 हो गया, 2.4/3 0.8, ये 0.8 का स्क्वायर आ गया 0.64। तो 0.64 बताओ किसके बीच में है? तो 0.64 है डी ऑप्शन, 0.60 और 0.70 के बीच में, डी ऑप्शन इसका आंसर है, डी। हाँ ये सीपीओ के पेपर का आया हुआ सवाल है देखो अपनी हिपोक्रेसी देखो, हिपोक्रेसी। जब मैं तुमको ऐसे सवाल करा रहा ऐसे तो किसी के मुंह से ना फूटी कि सर इतना आसान आता है, इतना आसान क्यों करा रहे हो। जब मैं तुमको ये वाला सवाल करा रहा हूं तो सबके पेट में फोड़े हो रहे हैं। पेपर का लेवल यहां से लेके यहां तक है, पेपर का लेवल यहां से लेके यहां तक है और इससे भी आगे तक है, इससे भी आगे तक। ये मान के तैयारी करनी है। मार्केट में वो आदमी है जो दिन के 200 रुपए दिहाड़ी कमाता है, और मार्केट में वो आदमी है जो दिन का 2000 करोड़ रुपए कमाता है। 200 रुपए आदमी वाला, 200 रुपए कमाने वाला आदमी समाज में रहता है, और एक दिन का 2000 करोड़ रुपए कमाने वाला आदमी भी समाज में रहता है। अपने आप केवल सारे सवाल पेपर में ऐसे नहीं आने वाले और सारे सवाल पेपर में ऐसे नहीं आने वाले, पेपर मिक्स एंड मैच आता है। ये सबसे नीच सवाल है, लेकिन नीच कर करके अपने आप को डाउन मत समझो, कचरा हो कचरा समझो, ठीक है। ये सबसे नीच सवाल, इससे नीचे कोई सवाल नहीं होता, लेकिन पेपर का लेवल यहां तक भी पहुंचता है। ये क्वेश्चन सीपीओ 2019 के पेपर का पूछा हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चन है। ये सवाल मैंने नहीं बनाए, सब प्रीवियस क्वेश्चन है। आपको पहले इसको सॉल्व करना है, फिर बताना है कि जो 0.64 आया किसके बीच में, तो 0.60 0.70 के बीच में है। अब आया समझ में बेटा? समझ में आया? देखो थोड़ी सी परेशानी हुई होगी, या किसी बच्चे को लगता है एक दो स्टेप बिल्कुल भी समझ नहीं आया होगा, लेकिन आप देखते रहो देखते रहो, जब आप इस लेवल के 10-12 सवाल करोगे आपका दिमाग अपने आप काम करने लगेगा। जब आप ऐसे 10-12 सवाल करोगे, आ जाइए बेटा, आ जाओ। सवाल नंबर है 53, ये बताइए, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है 53 आपके सामने। हाँ जी, कल क्लास चलेगा। इसका मान याद कीजिए मेरे भाई, आपको इसका मान निकालना है। ये सवाल 2021 सीजीएल मेंस के पेपर का है। कब का है? 2021 सीजीएल मेंस के एग्जाम का। मुझे आप लोगों से सवाल का आंसर चाहिए और जल्दी से चाहिए, फटाफट चाहिए। बताओ बेटा, यहां पर भी एग्जाम आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है। एक सवाल ये अलग है, ये एक सवाल अलग है। हालांकि वो छोटा बच्चा समझ के आपसे इतना भी पूछता तो भी आपके लिए मुश्किल होता, पर ये तो दो सवाल पूछ लिया है। अब आप मुझे बताओ भैया, पहले इसको करते हैं। सबसे पहले दशमलव का चक्कर हटाओ। दशमलव के बाद कितने अंक है बेटा? 4 2 6 अंक है। दशमलव के बाद 1 4 5 ये 6 अंक है, यानी कि दशमलव के बाद यहां भी टोटल 4 2 6 अंक है और नीचे भी 4 5 6 अंक है। तो दशमलव के बाद ऊपर नीचे 6 6 अंक है, तो ये दशमलव हटा दो। अब इस दशमलव की उतनी ही वैल्यू है जितनी मेरे दोस्तों तुम्हारी है मेरे पास। कोई नहीं, कचरा गैंग, प्यार करता हूं मैं तुमसे, ऐसी बात नहीं है। ठीक है जी, ये हुआ बेटे। भाई ऊपर भी 10 गुणा में ना दशमलव ऐड कर लिया करो, 4 2 6 नीचे भी 6, तो दशमलव हटा दो। अब केवल एक काटा कूटी करनी है जी, बताइए। केवल काटा, यहां कोई फॉर्मूला तो लगना है नहीं, कोई काटा कूटी करना है। देखो 29 7 203, 29 7 203 मुझे पहाड़ा याद है इसलिए मैंने तुरंत काट दिया, 29 7 203। अब बताओ किससे कटेगा बेटा? 292 और 365 किससे कटेगा? ये भी तो कटना चाहिए ना। 29 7 203 से 203 काट दिया। बताइए बेटा। देखो 365 एक बहुत प्यारा नंबर, इस नंबर की मैं आपको रिसर्च बताता हूं। 365 मेरे दोस्तों एक साल में दिन होते हैं, एक साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिन। जब मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाऊंगा तो मैं आपको सिखाऊंगा कि 1/5 साल, अगर मैं 5 से डिवाइड करूं दोनों तरफ, 365 को 5 से डिवाइड करो तो 5 7 35, 5 15 73 दिन। 1/5 साल मतलब 73 दिन, 73। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि 365 जो होता है वो 73 से कटता है। जिसको टेबल याद नहीं है वो क्या करे? मैंने तो जब जिस दिन बैच शुरू हुआ था मैंने पहले दिन बोल दिया था कि भाई अगर गणित सीखना है तो 30 तक पहाड़ याद होने चाहिए। आज जिसको याद नहीं हो भाड़ में जाए, ठीक है बेटा, वो कहां जाए? भाड़ में। ओके जी। 365 को देखते ही आपको याद होना चाहिए कि 365 1/5 साल 73 दिन होता है, 365 73 से कटता है। 73 से काट के देखो क्या? ये तो 5 बार कट जाएगा, 73 से 4 बार कटेगा, 73 चौका 73 चौका 280 और 12 292, 73 से 4 बार कट जाएगा, ये 73 से 5 बार कट जाएगा, तो 73 से कटेगा, 73 से। ये वही बच्चा सोच पाएगा जिसको ये नॉलेज होगी। डिवाइड बाय। अब मुझे बताओ ये क्या है बेटा? ये वाला सवाल देखो, ये तो बेसिक लग रहा है। ऊपर तो फॉर्मूला दिख गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला 12.12 स्क्वायर में से 8.12 स्क्वायर घटाएंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस b, 12.12 में से 8.12 घटाएंगे 4 into a प्लस b मतलब 20.24 अपॉन नीचे देखो 0.25 स्क्वायर प्लस 0.25 into 19.99। देखो 0.25 यहां भी है, यहां 0.25 का स्क्वायर है, तो आप 0.25 कॉमन ले लो, 0.25 कॉमन आ जाएगा। देखो यहां 0.25 है, यहां 0.25 का स्क्वायर है, अगर 0.25 कॉमन लोगे ये स्क्वायर है तो 1.25 बच जाएगा, प्लस 19.99 यहां से क्या बचेगा? यहां से बचेगा 19.99, ये आगे आप बोलोगे यहां से। अब बताओ क्या हुआ? 19.99 में 0.25 जोड़ूंगा तो 20.24, 20.24 से 20.24 कट गया, ये कट गया बेटा। ये हो गया 4/0.25, 0.25 होता पौवा, 0.25 मतलब पौवा 1/4, 0.5 मतलब आधा 1/2, 4 का 1/4 से डिवाइड करेंगे तो 4 की 4 में गुणा होगी 16, तो डिवाइड करके कितना आ गया? 16 आ गया, 16। 16 आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही हो गया 16। और मैंने सिखाया है कि भैया अगर डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलोगे तो पलट जाता है, डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई में बदलोगे तो 16 का क्या हो जाएगा? 1/16, 4 चौक 16, तो ये हो गया बेटा 1/20, और 1/20 क्या होता है? 1/2 होता है 0.5, तो 1/20 आ गया 0.05, 0.05 ए ऑप्शन आंसर है। 1/2 0.5, 1/20 0.05, आंसर इज 0.05।
ओके जी, चलिए खेल खत्म, आज के समाचार समाप्त हुए, आज इतना ही छोड़ते हैं। अब इसके आगे के समाचार कल प्रसारित रहेंगे। समाचार देखने के लिए जुड़े रहें आकाशवाणी से। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय। हेलो, नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसा महसूस कर रहे हो आप? हाँ जी, किसी पानी करना, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूँ? चलिए, तो दोस्तों मैंने आपको रिकरिंग डेसिमल वाले प्री और मींस दोनों लेवल के सवाल करा दिए कि हम किसी भी रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, उसके बाद जो उनको जोड़ना कैसे है, उनको घटाना कैसे है, उनकी मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करना है, जो भी प्रीवियस के सवाल है मैंने सब करवा दिया है। आज उस पर आज जो है हम क्या करेंगे, पैटर्न ऑब्जर्वेशंस वाले सवालों को करेंगे, पैटर्न ऑब्जर्वेशंस वाले क्वेश्चंस को करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, और उसके बाद हम फॉर्मुला बेस्ड सवालों की तरफ आगे बढ़ेंगे, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बस एक सवाल हमारा रह गया, सवाल नंबर 22, और ये सबसे मुश्किल सवाल है बेटा, सबसे मुश्किल कहूं, सबसे डिफिकल्ट सवाल है ये वाला। बताओ, हाउ मेनी वैल्यू ऑफ y आर पॉसिबल, y के कितने मान संभव हैं अगर पॉइंट x y z के ऊपर बार प्लस पॉइंट z y x के ऊपर बार बराबर 164/99। अगर पॉइंट एक्स वाई जेड के ऊपर बार प्लस पॉइंट जेड वाई एक्स के ऊपर बार बराबर अगर 164/99 के बराबर है दोस्त, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि y के कितने मान पॉसिबल हैं। स्टूडेंट ये एक्स वाई जेड क्या है? ये एक्स वाई जेड डिजिट्स हैं, डिजिट्स। और आपको पता है भगवान ने 10 डिजिट्स बनाए 0 से लेकर 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसे हम कहते हैं डिजिट्स। अब ध्यान सुनिएगा बेटा, जैसे हम अलजेब्रा में पढ़ते हैं कि ए बी, अलजेब्रा में क्या मतलब होता है? ए गुणा बी, लेकिन नंबर सिस्टम में अगर ए बी एक दो अंकों की संख्या है तो इसका क्या मतलब है? जल्दी से समझो बेटा, अगर आपके सामने दो अंकों की संख्या लिखी हुई है मेरे प्यारे भाई ऐसे 53, तो इसका मतलब है कि इकाई अंक 3 है, इकाई अंक में 1 से गुणा, 5 दहाई अंक है, 5 के अंक में 10 से गुणा, 5 गुणा 10 प्लस 3, ये मतलब है मेरे भाई। समझ में आया? अगर आपके सामने मेरे दोस्तों एक संख्या लिखी हुई है 374, 3 अंकों की संख्या, 4 बोलते हैं इकाई अंक, 7 बोलते हैं दहाई अंक, 3 बोलते हैं 100 प्लेस डिजिट, यूनिट डिजिट, टेंस प्लेस डिजिट, 100 प्लेस डिजिट। तो इसका मतलब है, इसका मतलब बेटा 4 में 1 से गुणा करेंगे, इकाई अंक में 1 से गुणा, 7 के अंक में 10 से गुणा है भाई, और मेरे दोस्तों 100 प्लेस डिजिट है 3, इसमें 100 से गुणा, यानी कि 3 गुणा 100 300 प्लस 7 गुणा 10 70 प्लस 4, ये मीनिंग है मेरे प्यारे भाई। समझ में आया? ये आप सभी लोग जानते हैं? बोलो यार, आप बोलते नहीं हो, क्या आपको ये बात पता है? नेक्स्ट, अगर सपोज कोई 3 अंकों की संख्या एबीसी है, 3 अंकों की, एबीसी क्या है? डिजिट्स हैं, तो इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, अगर एबीसी एक 3 डिजिट नंबर है तो इसका मतलब ये है कि सी जो है यूनिट डिजिट है, सी में 1 से गुणा, और बी जो है मेरे दोस्तों 10 प्लेस ढाई अंक है, इसमें 10 से गुणा, और ए 100 प्लेस डिजिट है, इसमें 100 से गुणा, 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी, ये होता है बेटा अलजेब्रा। नहीं है ये कि अलजेब्रा में एबीसी का मतलब होता है ए गुणा बी गुणा सी, लेकिन अगर मैंने कोई संख्या लिखी है 753, तो इसका मतलब 7 गुणा 5 गुणा 3 थोड़ा है, नहीं। अगर हम संख्या को ब्रेक करके लिखेंगे तो इस तरीके से लिखा जाता है। समझ में आया? चलिए, अब आप मुझे, अगर ये बात आपको आती थी पहले से, तो ये सवाल क्यों नहीं कर पाए आप? क्यों नहीं कर पाए? आपसे पूछा y के कितने मान पॉसिबल है, सबसे हाई लेवल सवाल है ये, सबसे हाई लेवल। देखिए, सबसे पहले ये रिकरिंग डेसिमल है, रिकरिंग डेसिमल है, फ्रैक्शन बदलो। हाँ, लेकिन जब मैं इसको फ्रैक्शन में बदलूंगा, ध्यान सुनिएगा, जब मैं इसको फ्रैक्शन बदलूंगा, तो यहाँ 2 डिजिट के ऊपर बार है, 1 डिजिट के ऊपर नहीं है, यहाँ भी 2 डिजिट के ऊपर बार है, 1 डिजिट के ऊपर नहीं है, तो जब मैं इसको फ्रैक्शन बदलूंगा 2 डिजिट के ऊपर बार है तो 2 9 आएगा, और 1 डिजिट के ऊपर बार नहीं है, 1 0 आएगा, सही होगा? आप बोलोगे हाँ जी सर, तो यहाँ भी बटे में 990 आएगा, यहाँ भी बटे में 990 आएगा, एक साथ लिख लिया मैंने। ये संख्या एक्स वाई जेड, ये संख्या बेटा एक्स वाई जेड है, क्या है संख्या? एक्स वाई जेड। संख्या में एक्स के ऊपर बार नहीं है तो आपको एक्स माइनस करना पड़ेगा, एक्स माइनस करना पड़ेगा, ये प्लस है ना, प्लस। ये संख्या बेटा जेड वाई एक्स, जेड वाई एक्स, यहाँ जेड के ऊपर बार नहीं है तो आपको जेड माइनस करना पड़ेगा, ये हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर ये हो गया, मैंने आपको सिखाया रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, ये आ गया जी 164/99, 164/99। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने अभी पढ़ाया मेरे भाई, जस्ट मैंने अभी समझाया है कि ये एक्स वाई जेड कोई अलजेब्रा नहीं है, ये जेड वाई एक्स कोई अलजेब्रा नहीं है मेरे भाई, ये एक्स गुणा वाई गुणा जेड नहीं है, एक्स वाई जेड एक 3 अंकों की संख्या है, एक्स वाई जेड 3 अंकों की संख्या है, जहां जेड इकाई अंक है, वाई दहाई अंक है, एक्स सैकड़े अंक है, तो एक्स वाई जेड का जो मीनिंग होगा वो होगा 100x प्लस 10y प्लस जेड, 100x प्लस 10y प्लस जेड, ये मीनिंग होगा मेरे भाई। बोलो, और उसमें से हम क्या कर रहे हैं? उसमें से हम x माइनस कर रहे हैं, माइनस का x। ऐसे ही जेड वाई एक्स का क्या मतलब? प्लस जेड वाई एक्स का मतलब है 100z प्लस 10y प्लस x, 100z प्लस 10y प्लस x, और हम क्या कर रहे हैं बेटा? इसमें से जेड माइनस कर रहे हैं, माइनस का जेड। हर एक बात को लिख के बता रहा हूं मैं आपको। बटे क्या है बेटा? बटे 990, बटे क्या है? बटे 990 बराबर 164/99, 164/99। क्लियर? अब बताओ क्या बचेगा और क्या कट जाएगा? ध्यान से देखोगे तो माइनस एक्स से प्लस का एक्स कट जाएगा, और प्लस जेड से माइनस का जेड कट जाएगा। ध्यान से देखोगे तो 99 से 990 10 बार कट जाएगा, 99 से 990 10 बार कट जाएगा। स्टूडेंट्स ये बचा क्या? आप कहोगे सर ये 100x, ये 10y प्लस 10y 20y, ये बचेगा 100z। ठीक है भाई, ये 100x प्लस 100z ऐसे लिख लेते हैं इसको, 100x प्लस 100z, और ये 10y प्लस 10y हो जाएगा 20y, 20y प्लस 20y बराबर, ये 10 की उधर गुणा हो जाएगी 1640, 1640, राइट साइड में गुणा हो जाएगी मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ सर ये गुणा हो गया, नीचे बटे 10 है ना, 10 की उधर गुणा हो जाएगी 1640 में। अब मेरे प्यारे भी दोनों तरफ 20 से कट रहा है बेटा, 20 से कट रहा है। देखो अगर मैं इसको 20 से काटूंगा, हर एक में घुस घुस के 20 से काटो, 20 से काटोगे तो 100 5 बार कट जाएगा, 20 से 100 5 बार कट जाएगा, 20 से ये एक बार कट जाएगा, और 20 से 1640 83 बार कट जाएगा, क्योंकि 0 से भी कट रहा है, सारे नंबर 2 से भी कट रहे हैं, 2 8 16 2 3 6। तो ये आ गया मेरे प्यारे भाई 5x प्लस 5z, ये बच गया 5x प्लस 5z प्लस y बराबर 83, ये बच गया। देखो दिमाग लगाने वाली चीज है, कोई बहुत कमजोर वाला किस सब चीज को नहीं समझ सकता, उसके लेवल से ऊपर की कहानी है।
आपसे पूछा y के कितने मान पॉसिबल है। अगर मैं यहां से y का मान निकालूंगा तो ये y है बेटा। अब आप मुझे बताओ y क्या आएगा। 5x + 5z उधर चला जाएगा राइट साइड में, तो y बराबर आ गया 83 माइनस 5 × x + z। 5x + 5z उधर चला जाएगा तो 5 कॉमन ले लोगे तो 83 माइनस 5x + z y की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां से y का मान आ गया। अब आप कहोगे सर आपने तो ये निकाल दिया, y की वैल्यू तो निकली नहीं। y की वैल्यू तो निकली नहीं। एक बात बताओ, ये y क्या है? y डिजिट्स है। y इज ए डिजिट, x इज ए डिजिट, z इज ए डिजिट, अंक है। और अंक क्या होता है मेरे दोस्तों? अंक होता है 0 से लेकर 9 के बीच में। तो y का मान जो भी होगा वो 0 और 9 के बीच में होगा या बराबर होगा। एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है। y का मान निकालिए, बताओ। अब आप मुझे एक बात बताओ, x + z क्या हो सकता है? x + z है दो अंकों का संग, दो अंकों का योग। अब बताओ किसी भी दो अंकों को जोड़ के मैक्सिमम क्या आ सकता है? मैक्सिमम 18। दो अंकों का योग 18 से बड़ा नहीं हो सकता। अगर मैं हर एक अंक को 9 9 मान लूं, कोई भी डिजिट 9 से बड़ा होता नहीं, सबसे बड़ा डिजिट क्या है? 9। अगर मैं 9 9 भी मान लूं तो x + z की दो अंकों का योग मैक्सिमम 18 हो सकता है। अगर आपने x + z को 18 लिया, 18, अगर आपने x + z को 18 लिया तो y का मान क्या आ जाएगा? y का मान आएगा 83 माइनस 18 पंजे 90। 83 में से 90 घटाएंगे माइनस का 7, -7 पॉसिबल नहीं है। y का मान -7 पॉसिबल नहीं हो कि y एक डिजिट है। अगर आपने y का मान 17 लिया, 17 पंजे 85, तो भी y नेगेटिव आएगा। अगर आपने x + z 17 लिया तो भी y नेगेटिव आएगा, पॉसिबल नहीं है। अगर आप x + z की वैल्यू को, अगर आप x + z को 16 लेते हो, 16, अगर आप x + z को 16 लेते हो 16, तो क्या आ जाएगा बेटा? 16 पंजे 80, 83 में से 80 घटाओगे 3, y का मान 3 आएगा, जो पॉसिबल है। बहुत बढ़िया। अगर आप x + z का मान 15 लेते हो, 15, तो क्या आएगा बेटा? 15 पंजे 75, 83 में से 75 घटाएंगे, 83 में से 75 घटाएंगे 8, y का मान 8 आएगा, 8 भी पॉसिबल है। अगर आप यहां पे x + z को 14 लेते हो, 14, कि भाई x और z ऐसे डिजिट है उनका सम 14 है, तो 14 पंजे 70 हो जाएगा। अब 83 में से 70 घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा? 13। क्या 13 पॉसिबल है? नहीं भाई, y एक अंक है, अंक की वैल्यू 13 कैसे हो सकते? नहीं पॉसिबल, बिल्कुल नहीं पॉसिबल। यानी कि दो ही वैल्यू आएंगी। अगर आप यहां पे x + z को 13 रखोगे तो भी दो अंकों की संख्या आएगी, यानी y के दो ही मान पॉसिबल है, 3 और 8। दो ही वैल्यू y की पॉसिबल है, 3 और 8, और इसका आंसर 2 है, 82। ओके, ये गड़बड़ हुई, यहां पे 164 की जगह 182 आएगा, यहां 82 आएगा। तबियत सही नहीं यार मेरी, यहां 82 आएगा, 82। आंसर देखो अभी भी सेम आएगा। अगर आपने x + z की जगह मैक्सिमम रखा 18, y नेगेटिव हो जाएगा। 17 रखोगे नेगेटिव हो जाएगा। अगर यहाँ x + z की जगह आप 16 रखोगे तो 16 पंजे 80, 82 माइनस 80, y की एक वैल्यू 2 आएगी। एक तो मान y का 2 आ जाएगा। दूसरा, अगर आप x + z को 15 रखोगे, 15 पंजे 75, 82 में से 75 घटाओगे 7 आ जाएगा। लेकिन अगर आपने x + z को 14 रखा, 14, तो ये आ जाएगा 82 माइनस 70, 12, 12 डिजिट पॉसिबल नहीं है, तो आप 14 नहीं ले सकते। तो यहाँ पे y की दो ही वैल्यू आएंगी, 2 और 7, वैल्यू दो ही आ रही है, 2 और 7, दो ही वैल्यू आएंगी। ठीक है, गजब का सवाल है बेटा ये। अगर एग्जामिनर को बिल्कुल मन होगा कि मुझे बालकों की धज्जियां उधेड़ देनी है, उनको एग्जाम में रुलाना है, तब जाके ये सवाल पेपर में देगा एग्जामिनर। ठीक है, काफी लॉजिकल क्वेश्चन है। इसी के साथ रिकरिंग डेसिमल खत्म होता है। अब यहां से हम शुरू करेंगे अगला टाइप। यहां से हम शुरू करेंगे अगला टाइप, सवाल नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 मेरे प्यारे भाई, जवाब दीजिए। चलिए करो अगला टाइप। आज की क्लास का पहला टाइप ये होगा मेरे दोस्तों, बताइए। टाइप नंबर 1, सिंपलीफाई। 1 + 2 + 3 + डॉट 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 1000 तक गए, फिर वापस आ गए। क्या है बेटा सवाल? 1 + 2 + 3 + 4 प्लस कहां तक जा रहे हैं? 1000 तक। 1 से लेकर 1000 तक गए, फिर उल्टा वापस आ गए, 999, 998, 997 प्लस 1। अब बताओ इसका क्या आंसर है? सोचो। बिकॉज 13 इज नॉट ए डिजिट, इट इज ए नंबर। डिजिट्स आर ओनली 0 to 9 को ही हम डिजिट कहते हैं। ये सवाल आपके सामने देखो मेरे भाई, एक चीज होती है पैटर्न ऑब्जर्वेशन। पैटर्न ऑब्जर्वेशन, अपनी संख्याओं को देख के उनको समझने की क्षमता बढ़ाओ। पैटर्न ऑब्जर्वेशन। एग्जामिनर क्या करता है? पेपर में बहुत बड़े बड़े सवाल देता है। एग्जामिनर पेपर में बहुत बड़े बड़े सवाल देता है, बहुत बड़े बड़े सवाल कैलकुलेशन के लिए। वो सवाल केवल देखने में बड़े होते हैं। आपने देखा है फिल्मों में दिखाते हैं, बहुत बड़ा पहलवान आता है और उसे 4 फुट का आदमी हरा देता है, क्योंकि वो सवाल केवल देखने में बड़ा था। वो पहलवान केवल देखने में बड़ा था, वो अंदर से बहुत ही मामूली था, क्योंकि उस पहलवान में, उस सवाल में एक पैटर्न चल रहा है। अगर हम उस पैटर्न को पकड़ लें, हमें बड़ा सवाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें उस सवाल के अंदर का पैटर्न समझना जरूरी है। पैटर्न, मेरी बात ध्यान सुनो, पैटर्न 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 जो है बहुत बड़ी चीज होती है। हम पैटर्न अगर समझ गए कि ये कौन से पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो सवाल, बड़े बड़े सवाल अपने आप निपट जाते हैं। अब मेरे दोस्तों आपके सामने सवाल आएगा, वैसे सवाल बहुत बड़ा है, देखो ना कितना बड़ा है। 1 से लेके 1000 तक की संख्याओं को जोड़ना है, फिर वापस जोड़ना है मेरे प्यारे भाई, वापस आना है। ये तो बहुत मुश्किल है। एक्चुअल में ये बहुत छोटी चीज है, हमें यहाँ पे इतना बड़ा सवाल सॉल्व नहीं करना। जब भी इतने बड़े बड़े सवाल आए, ध्यान सुनना, जब भी इतने बड़े बड़े सवाल आए, उनको छोटा करके औकात में लाओ। क्या करो? उनको छोटा करके औकात में लाओ और उनमें पैटर्न चेक करो कि इनमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। जो आप कह रहे हैं ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर इतने ऐसे बड़े बड़े सवाल पेपर में आते हैं, तो उनको छोटा करके औकात में लाओ, छोटा करके औकात मिला और उनमें पैटर्न पहचानो कि इसमें कौन सा पैटर्न लग रहा है। जैसे आपने यहां पे देखा कि हम 1 से लेके 1000 तक गए, 1000 सबसे बड़ा नंबर यहां पर है, फिर हम वापस आ गए। तो ये काम हम छोटे चीजों के लिए करते हैं। मैं काम करता हूं कि मैं 1 से लेके 2 तक जाता हूं, 1 2, फिर वापस 1 पे आ जाता हूं। तो क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 4 4, 2 और 1 3 1 4 हो गया ना? आप बोलोगे हां जी सर। अगर मैं 3 तक जाता हूं, 1 2 3, मैं 3 तक गया मेरे भाई, 3 तक गया, फिर वापस आ गया। 3 के बाद फिर वापस आ गया, 3 2 1, मुझे बताओ क्या हो जाएगा? हमें ये बताओ बेटा क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 3 3 6 3 9, ये 9 हो गया। 9, कुछ समझ आ रहा है क्या हुआ? ऐसे अगर मैं 4 तक जाता हूं, 1 2 3 4, मैं 4 तक गया, 4 तक, फिर वापस आ गया। 4 के बाद वापस आ गया, 4 3 2 1, मुझे बताओ ये जोड़ के क्या हो रहा है? 1 2 3 3 6 6 12 4 16, ये 16 हो गया। तो आपने कुछ ऑब्जर्व किया कि भाई जब मैं 1 से 2 तक गया, फिर वापस 1 पे आया, तो आया 4 4 क्या है? 2 का स्क्वायर। 4 क्या है बेटा? 2 का स्क्वायर। ये ऑब्जर्व करके आपको छोटे औकात मिला। औकात मतलब पैटर्न पकड़ के छोटा करो, फिर पैटर्न का फॉर्मूला निकाल लीजिए। 1 से लेके 3 तक गए, फिर वापस आए, क्या आ रहा है जोड़ के? 9 9 क्या आ रहा है बेटा? 3 का स्क्वायर।
यानी कि हमेशा बीच वाली संख्या का स्क्वायर आंसर आ रहा है। हम 1 से लेकर 4 तक गए, फिर वापस आगे मेरे प्यारे भाई, क्या आ रहा है जोड़ के 16। 16 क्या होता है, बीचों बीच में संख्या 4 है, 4 का स्क्वायर। यानी कि अगर मैं आगे ये करूंगा तो सेम चीज रिपीट होगी, क्योंकि मैंने पैटर्न पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया मैंने पैटर्न पकड़ लिया। इसे कहते हैं पैटर्न ऑब्जर्वेशन। आपके सामने बहुत बड़ा हाथी जैसा सवाल दिया है, उसे छोटा करके चींटी पे लाओ, फिर वहां से पैटर्न पकड़ो कि भाई इस सवाल में क्या कॉन्सेप्ट घटता है, उसके बाद सवालों को सॉल्व करो। और ये तो देखो, मैं तो आपको लिमिटेड चीजें ही करा पाऊंगा, लिमिटेड सवाल, लिमिटेड एग्जांपल ही करा पाऊंगा। नंबर सिस्टम बहुत प्यारी चीज है। नंबर्स में ऐसे बहुत सारे हजारों लाखों पैटर्न बन सकते हैं, सभी सवाल नहीं करवा सकता मैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई आपको ये कला जरूर सिखा सकता हूं कि ऐसे सवालों को हमेशा पैटर्न ऑब्जर्वेशन करके करना है। तो मैं सवालों को सॉल्व करना नहीं सिखा रहा, मैं बार बार ऐसी कोशिश कर रहा हूं कि आप बड़े सवाल को छोटा देखने की आदत डालो, उनमें पैटर्न ऑब्जर्वेशन ढूंढो कि यहां कौन सा पैटर्न लग रहा है। सभी लोगों ने पहचान लिया, आप बोलो हाँ सर। सेम पहले मुझे ये चीज पहचाननी, अगर मैं यहां पे देखूं तो 1 से लेके हम लोग कहां तक जा रहे हैं, 1000 तक। 1 से लेके 1000 तक जा रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं। तो मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा ये, इसका आंसर क्या होना चाहिए, सबसे बीचों बीच में सबसे बड़ी संख्या 1000 है, इसका आंसर होना चाहिए 1000 का स्क्वायर। यानी 1 के आगे 6 जीरो, 1 के आगे बेटा 6 जीरो आएगा। ये आंसर इस सवाल का बी ऑप्शन। सभी को समझ में आया, सभी को समझ में आया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, सभी को समझ में आया है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि यहाँ इस पे अंडर रूट भी लगा दे, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इस पे अंडर रूट भी लगा दे मेरे प्यारे, यहाँ अंडर रूट लगा दिया। अगर आप अंडर रूट लगा देगा एग्जामिनर तो क्या आ जाएगा बेटा, 4 का भी, सॉरी, कभी कभी हो सकता है कि यहाँ अंडर रूट भी लगा दे, अंडर रूट भी लगा दे मेरे प्यारे भाई, तो क्या आ जाएगा, ये आंसर का भी अंडर रूट हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका आंसर 9 का अंडर रूट 3 हो जाएगा, इसका आंसर मेरे दोस्तों 16 का अंडर रूट 4 हो जाएगा। यानी कि अगर अंडर रूट लगा देगा तो फिर आंसर क्या आएगा, जो बीच में नंबर लिखा हो वही आंसर आएगा। 4 का अंडर रूट लेंगे 2 या 9 का अंडर रूट 3 या 16 का अंडर रूट 4, तो जो बीच में नंबर लिखा हो वही आंसर आएगा। सपोज ये सवाल पेपर का पूछा हुआ है, लेकिन ये सवाल ना पूछ के आगे दोबारा से ये क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन यहाँ अंडर रूट लगा देता है, अंडर रूट अंडर रूट। अब इस सवाल का आंसर क्या होगा, तो पहले आपको ये पैटर्न पहचानना है और आप तुरंत पकड़ लोगे कि ऐसे सवाल में 1 से लेकर 1000 तक जा रहे हैं, 1000 बीचों बीच में सबसे बड़ा नंबर है, तो इसका आंसर 1000 आ जाएगा, 1000, 1000 इसका आंसर होगा। समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी। ये बताओ जैसे क्या आंसर है इसका, सिंप्लीफाई दिस करो बेटा। केशव पाल कह रहे हैं मैं ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाता हूं, बेटा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, ध्यान लगाओ, करने लगोगे, एक दिन में नहीं होगा। आप नहीं कर पाते ये कहना गलत है, आपने आज तक किया नहीं ये कहना ही सही है। देखिए सिंप्लीफाई करना, अंडर रूट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट 79 तक गए, फिर वापस आ गए। ये सवाल अगर मेरे सामने आएगा तो मैं पहले इसमें छोटे डाटा लेके पैटर्न ऑब्जर्वेशन करूंगा, मैं वो मैंने कर लिया, मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। अंडर रूट लगा हुआ है तो हमेशा मिडिल वाला ये सबसे बड़ा नंबर आ रहा है 79, आंसर ये सी ऑप्शन इसका आंसर होगा 79। ठीक है आगे आइए, ये बताओ 25वां, अंडर रूट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 एक्स माइनस 1 एक्स, फिर वापस आ जाएंगे एक्स माइनस 1 ये बराबर 169, तो एक्स का मान क्या आएगा। इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, गलती से बचाना है उनको। भाई मैंने समझाया कि रूट के अंदर अगर हम ऐसे जोड़ते हैं तो हमेशा जो बीच वाला नंबर है, जो सबसे बड़ा नंबर है वही आंसर आता है। यहाँ पे आंसर क्या दे रखा है 169, तो एक्स की वैल्यू जो है वो 169 है, 169 ही एक्स का आंसर है 169। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर 13 बताने लगेंगे, देख के गलत है, 169 ही इसका आंसर है। यस विनय कुमार, आइए ये बताओ, अंडर रूट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 2n माइनस 2 2n माइनस 1 2n 2n माइनस 1 2n माइनस 2 डॉट डॉट 1 बराबर 90 है, तो n स्क्वायर क्या होगा। देखना ना, 1 से लेके हम कहां तक जा रहे हैं, 2n तक जा रहे हैं, 2n तक, फिर वापस आगे 2n माइनस 1 2n माइनस 2, एक एक कम करते हो वापस आगे 1 पे, ये 90 के बराबर दे रखा है, तो n स्क्वायर क्या होगा बेटा, जल्दी से सोचो n स्क्वायर क्या होगा। तो मेरे प्यारे भाई ये जो है ये 2n जो ये आंसर आ जाएगा, जो मिडिल में सबसे बड़ा नंबर है वही आंसर आना चाहिए, लेकिन सवाल तो कह रहा है आंसर 90 है, तो 2n बराबर है 90, तो n का मान आएगा 45, 45 पूछा n स्क्वायर, n यानी कि 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर 2025 आंसर, 45 का स्क्वायर 2025, तो आंसर इसका 2025 है, ना कि सवाल का आंसर डी है 2025। बीचों बीच में ये वाला नंबर है 2n, 2n ही आपका आंसर होना चाहिए, आंसर दिया 90, तो n का मान 45 है, 45 का स्क्वायर 2025। मुझे लगता है कि आप ऐसा कर लोगे। अब अगला पैटर्न देखो, ये अगला पैटर्न, नेक्स्ट पैटर्न में दिखाता हूं आपको, ये बताइए जी 27 करो। ये आगे मेरे दोस्तों पैटर्न अगला, मैं नहीं बताऊंगा, देखते कितने बच्चे इस पैटर्न को खुद से ऑब्जर्व कर पाते हैं, कितने बच्चे इस पैटर्न को खुद से ऑब्जर्व कर पाते हैं। मैंने आपको पढ़ाया नहीं, पर मैंने आपको कला सिखाई कि जब भी ऐसे बड़े बड़े सवाल आएंगे उनको औकात में लाओ, उनको छोटा करो, छोटा करके उनमें देखो कि क्या पैटर्न चल रहा है, उसके हिसाब से आंसर बताओ। सॉल्व नहीं करना, कैलकुलेशन नहीं करनी इसमें, कैलकुलेशन नहीं करनी, हमें इस सवाल को छोटा करके औकात में लाना है, जिससे कि हम पैटर्न ऑब्जर्वेशन कर पाए। सोचो जरा, तो लिखा है, अगर मैं इस चीज को छोटा करके देखूं कि मैं एक लिखता हूं 2 बार, तो मैं 2 लिखूंगा फिर 1 बार, तो इसका मतलब आएगा अंडर रूट 9, यार मैंने तो 9 का अंडर रूट आ जाएगा बेटा 3, बहुत बढ़िया, यानी कि 1 बार 3 आएगा, 3 आएगा मेरे बच्चों, क्लियर है। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं 4 बार 1 लिखता हूं तो मुझे 2 लिखना पड़ेगा 2 बार। एक बच्चे के मन में तो ये भी डाउट आ सकता है, सर 3 बार 1 क्यों लिख रहे, अबे 3 बार 1 लिखूंगा तो क्या 2 को 1.5 बार लिखूंगा हैं।
चलो 111 में से अगर मैं 2 घटाऊंगा तो आएगा 1089। 1089 का रूट क्या है मैं आपको पढ़ा चुका हूं 33। यानी कि मैंने ऑब्जर्व कर लिया, ये चीज आगे चलती रहेगी कि भाई अगर ऐसा कोई भी सवाल आएगा, वन जितनी बार लिखा है उसके आधे बार 2 लिख के घटाओ, रूट लो, तो आंसर आएगा 3। जितनी बार 2 उतनी बार 3 आंसर आएगा, जितनी बार 2 उतनी बार 3, जितनी बार 2 उतनी बार 3 आंसर आएगा। तो यहां अगर 2 50 बार लिखा हुआ है तो क्या आएगा, जितनी बार 2 लिखा उतनी बार 3 आएगा आंसर, यानी कि 3 3 3 3 कितनी बार 50 बार। खत्म। समझ में आई बात कि नहीं? आइए अब जैसे देखो सवाल नंबर 28 कर लिया ना, ये वाला बताइए। इफ x बराबर 1 1 1 1 1 20 डिजिट, y बराबर 3 3 3 3 10 डिजिट, z बराबर 2 2 2 2 10 डिजिट, तो x माइनस y स्क्वायर बटे z क्या होगा? ये सवाल है, x माइनस y स्क्वायर बटे z। सवाल में आपको दिया है कि x बराबर 1 1 1 1 कितनी बार लिखा है 20 बार, y बराबर 3 3 3 3 3 कितनी बार लिखा है 10 बार, z बराबर 2 2 2 2 2 2 कितनी बार लिखा है 10 बार। तो पूछा है x माइनस y स्क्वायर बटा z। भाई अगर मैं इसकी एक्चुअल कैलकुलेशन करने लगा तो मेरी तो लंका लग जाएगी। यानी कि मेरे प्यारे भाई मुझे यहां पर एक छोटा जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा, इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी। 1 जितनी बार लिखा है 3 आधे बार लिखा है, 2 उसके आधे बार लिखा है। अगर सपोज मैं x को डबल 1 मानता हूं, डबल 1 की डबल 1 मान लिया, तो y क्या होगा, y हो जाएगा मेरे दोस्तों 1 बार 3 और z क्या हो जाएगा 2। तो x माइनस y स्क्वायर बटे z क्या आएगा 11x, y 3 है 3 का स्क्वायर, z कितना है 2, तो 11 माइनस 9 2 बटे 2 क्या आ जाएगा 1 आएगा 1। यानी कि मेरे दोस्तों 1 आ रहा है। तो मुझे एक बार में ही पैटर्न पकड़ लिया, मैंने एक बार में ही पैटर्न पकड़ लिया कि भाई अगर मैं 1 को 2 बार लेता हूं तो 3 एक बार लेना है, 2 भी एक बार लेना है, और जब मैं x माइनस y स्क्वायर बटे z निकालूं तो 1 आ रहा है। मैं आगे भी यही प्रोसेस करूंगा तो 1 ही आएगा, 1 ऑप्शन में दिख भी रहा है, 1 ऑप्शन में दिख भी रहा है, तो इसका आंसर 1 है, केवल 1। मैंने वो सॉल्व नहीं किया, मैं इसको छोटा करके लाया क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है भाई, इतना बड़ा वर्ग निकालना घटाना भाग देना पॉसिबल ही नहीं है। हम अगर 1 20 बार लिख रहे हैं तो 3 10 बार लिख रहे हैं, 2 10 बार लिख रहे हैं आधे बार। अगर मैं 1 2 बार लिखूंगा तो फिर 3 एक बार आना चाहिए, 2 भी एक बार आना चाहिए, आधा आधा लिखना है ना, कैलकुलेट किया बनाया है। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आई है। आगे चलेंगे, ये वाला पैटर्न देखो बेटा, ये 29 अगला पैटर्न। अगला सोचो जरा, जो बच्चे वाकई में पढ़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, उनको मजा आ रहा होगा करके। अरे भाई ये x माइनस वाई स्क्वायर बटे जेड है ना, यहां वैल्यू रखी है x माइनस वाई स्क्वायर बटे जेड में। सुनते क्यों नहीं हो आप लोग? बिल्कुल दिमाग को एकदम रोक के रखा है। दिमाग का इस्तेमाल करो, दिमाग केवल शरीर का एक्स्ट्रा वजन नहीं है, दिमाग का यूज होता है बेटा। करिए। मनदीप कह रहे 10 बार 1 भी तो हो सकता था बेटा, ऑप्शन में है क्या? क्या ऑप्शन में तुझे 10 बार 1 दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या कहीं? फिर हद होती है यार, बिल्कुल करिए। अगर मैं ये कैलकुलेशन करने लगा तो ये समझो कि मेरा बर्बाद होना तय है, क्योंकि शायद मैं अपना बुढ़ापा भी निकाल दूं पर ये कैलकुलेशन ना होगी। अगर मैं इसकी एक्जैक्ट कैलकुलेशन करने लगा, शायद मैं बुढ़ापा भी निकाल दूं तो भी ये कैलकुलेशन ना हो कि क्या है 6 6 6 6 6 6 कितनी बार लिखना है 100 बार लिखना नहीं है, उसका फिर स्क्वायर भी करना है, फिर प्लस उसमें जोड़ना है 8 8 8 8 कितनी बार 100 बार, यानी कि जितनी बार 6 लिखोगे उतनी ही बार 8 लिखोगे, लेकिन 6 का स्क्वायर करके ऐड करना है। इतनी लंबी कैलकुलेशन तो हमारे बस की है नहीं, हमारी औकात इतनी नहीं है। तो हम इसको छोटा लाते हैं, छोटा जहां पे हमारा दिमाग सोच पाए। हाँ तो कैलकुलेटर भी फेल है बेटा, दिमाग क्या करेगा? तो हम इसको छोटा करते हैं अपनी मर्जी से, कोई पैटर्न इसमें अपनी मर्जी से कोई छोटा डाटा ले लेते हैं। देखो अगर मैं 6 को 100 बार लिख रहा हूं तो मुझे 8 भी 100 बार लिखना पड़ रहा है। देखिए अगर मैं 6 को एक बार लिखता हूं उसका स्क्वायर करेंगे तो मुझे 8 भी एक ही बार लिखना है, तो ये क्या आ जाएगा बेटा? ये आएगा 36 8 44, यानी कि 4 आएगा 2 बार, कितनी बार? 4 आएगा 2 बार। अगर मैं 2 बार 6 लिखता हूं डबल 6 का स्क्वायर तो मुझे 8 भी 2 बार लिखना पड़ेगा, डबल 8। अब मुझे बताओ ये क्या आएगा? 66 का स्क्वायर होता है 4356, 66 का स्क्वायर 4356 होता है, मैं आपको निकालना सिखा चुका हूं। प्लस 88, अगर मैं इसमें 88 जोड़ूंगा तो आ जाएगा 4 4 4 4, यानी कि बस आगे यही पैटर्न चलता रहेगा। तो मैंने 2 बार करके ये पहचान लिया, मैंने पहचान लिया मेरे भाई कि एक बार 6 का स्क्वायर प्लस 8 जोड़ूंगा तो 4 आएगा 2 बार, अगर मैं 2 बार 6 का स्क्वायर 2 बार 8 जोड़ूंगा तो 4 आएगा 4 बार, यानी कि डबल टाइम्स 4 आएगा, डबल टाइम्स। अगर यहाँ 6 100 बार लिखा है 800 बार लिखा है तो 4 आना है पहली बात, तो 4 और 4 डबल टाइम आना है, 100 बार ही नहीं आना। अगर ये 100 बार लिखे तो 4 डबल 200 बार आएगा, 4 200 बार। अरे आया बात समझ में? हरिकांत देवालिया कह रहे हैं सर समझ में नहीं, देवालिया जी को समझ में नहीं आया बस। अब देवालिया जी मैं क्या करूं फिर बताओ, मैंने तो अपनी तरफ से हर एक चीज को तोड़ के लिखा दिया, अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ जी बच्चों, क्लियर है? सर सी भी तो हो सकता है यार, सी कैसे हो जाएगा? तुमने मेरी बात सुनी नहीं क्या? तुमने मेरी बात सुनी नहीं कि मैंने क्या कहा कि भाई एक बार 6 का स्क्वायर प्लस 8 करूं तो 4 2 बार आ रहा है, 6 एक बार है तो 4 2 बार आ रहा है, यहाँ 6 अगर 2 बार है 8 2 बार है तो 4 4 बार आ रहा है, यहाँ 4 जितनी बार 6 लिख रहे हैं 4 उससे डबल टाइम्स आ रहा है। ऑब्जर्व ऑब्जर्व नहीं कर रहे क्या आप? ऑब्जर्व करना है, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ 600 बार है 4 भी 100 बार आ रहा है, 200 बार आएगा 4। नेक्स्ट, तो ये तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल लिए, कुछ जरूरी नहीं कि पेपर में यही पूछा जाए, इस तरह के हजारों लाखों सवाल बन सकते हैं जो केवल पैटर्न ऑब्जर्वेशन से ही होंगे। मेरा मकसद आपको सवाल सिखाना है ही नहीं, क्योंकि ऐसे सवालों का कोई अंत ही नहीं है। मैं साल भर भी पढ़ाता रहूं तो ऐसे सवाल खत्म नहीं होंगे। मेरा मकसद यह है कि आपके अंदर और पैटर्न ऑब्जर्वेशन की कला आए। सवाल ही सीखना है बेटा, सवाल का तेल सवाल से कोई मतलब नहीं, पैटर्न ऑब्जर्वेशन की कला कि कोई बहुत बड़ा सवाल आता है तो उसको औकात में लाओ, पहले छोटा करो, फिर वहां से पैटर्न ऑब्जर्वेशन करो, उसको बड़े सवाल में अप्लाई करो। ये नियम है। लास्ट क्वेश्चन करेंगे, लास्ट इस पर, ठीक है? इससे ज्यादा टाइम वेस्ट हम इस पर नहीं कर सकते। 30वां 30 नंबर करो बच्चों, करिए। भूमि सिंह अभी शुरू हुआ है बेटा, अभी शुरू हुआ है। संजीव कुमार कह रहे हैं सब में एक ही पैटर्न नहीं आ सकता ना बेटा, बिल्कुल ना आए। सारे इंसान एक जैसे होते हैं क्या? सारे इंसान अलग अलग होते हैं, सब अमीर होते हैं क्या? सब गरीब होते हैं, सबकी अलग अलग नेटवर्क है, सारे सवाल अलग होंगे, सब में अलग पैटर्न है, अलग तरीका है, अलग अप्रोच है, अलग दिमाग लगाना है।
सब अलग है, सेम नहीं है। सारा खेल प्रैक्टिस का है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा सवाल लगाएंगे, उतनी बेहतरीन आपकी अप्रोच होगी। जितना कम पढ़ेंगे, जितने कम सवाल लगाएंगे, बेवजह की चीजों में उलझे रहेंगे, उतना आपको मेरे दोस्तों जल्दी पकड़ने में परेशानी होगी पैटर्न को। लास्ट करके बताओ, यदि P बराबर 96/95 गुणा 97, Q बराबर 97/96 गुणा 98, R बराबर 1/97 है, तो पूछा है इनमें से कौन सा कथन सही है। और कथन में क्या पूछा है, P Q R में बड़ा छोटा बताना है। P Q R में बड़ा छोटा आपको बताना है। अब करो, P बराबर 95, ये 96/95 गुणा 97, P का मान दिया, Q का मान दिया, R का मान दिया है। पढ़ लीजिए बेटा, सवाल के अनुसार ये P का मान दिया है, ओके, ये Q का मान दिया है और ये R का मान दिया है मेरे भाई, और आपको इनमें से बड़ा छोटा बताना है। अगर मेरे दोस्तों आप एक्चुअल में वैल्यू निकालने लगे कि पहले आप इनकी गुणा करो, फिर 96 से भाग करो, फिर 96 के 98 में गुणा करो, फिर 97 में भाग करो, एक को 97 से भाग करो, फिर बड़ा छोटा चेक करो, तो हो गया कल्याण। आपके हो गए लंका लगे, फिर आपकी नहीं होने वाला बेटा। क्या ये हो पाएगा? क्या आप ऐसा करने की सोच भी सकते हो कि 95 की 97 पहले गुणा करता हूं, फिर 96 से भाग दूंगा, है ना, फिर पहले 96 के 98 में गुणा करूंगा, फिर 97 में भाग दूंगा, हाँ तसल्ली से भाग दूंगा बैठ के, फिर मैं उनमें चेक करूंगा कि कौन बड़ा आ रहा है कौन छोटा नहीं, क्योंकि यहां इतनी हैवी कैलकुलेशन है कि आपका दिमाग एडॉप्ट ही नहीं करेगा। तो यानी कि इसको औकात में लाओ, इसको छोटा करो। एक्चुअल में जो सवाल दिखाया जा रहा है वो सवाल है ही नहीं, जो सवाल दिखाया जा रहा है वो सवाल है ही नहीं। अच्छा, यहां सबसे बड़ा नंबर है 95, सबसे छोटा, सॉरी, सबसे छोटा नंबर यहां 95 है। अगर मैं 95 को x मानता हूं कि 95 आपका x है, तो ऊपर 96 क्या है, x + 1, 97 क्या है, x + 2, ये p की वैल्यू, ये आपका p है। अगर मैं 95 को x माना हूं कि 95 x है, तो 96 एक ज्यादा है, 96 एक ज्यादा x + 1। मैंने 95 को x मान लिया कि माना 95 x है, 97 क्या है, 2 ज्यादा x + 2, 98 क्या है, 95 से 3 ज्यादा x + 3। ये क्यों है बेटा, ये क्यों है? ये मेरे दोस्तों 1/97, 95 को अगर मैंने x माना है तो 97 क्या होगा, x + 2। एक्चुअल में ये सवाल था, एक्चुअल में आपके पास सवाल ये है, एक्चुअल में जो क्वेश्चन है ना आपके पास, जो पैटर्न है वो ये है, मुझे इनमें से बड़ा छोटा बताना है, इनमें से ये है एक्चुअल में सवाल जो आपको जबरदस्ती का दिखाया गया है। ये है सवाल। बस यहाँ एग्जामिनर ने क्या किया, यहाँ एग्जामिनर ने x की जगह 95 रख दिया, 95 हो। और ये सवाल 2017 के सीजल मेंस के पेपर का पूछा हुआ है, 2017 सीजल के मेंस का। ऐसे टाइप ज्यादातर मेंस के पेपर में आते हैं, पर कोई भरोसा नहीं, प्री में भी आ जाते हैं कभी कभी। ये तो पेपर में आ चुका, हो सकता है आने वाले जमाने में इसी पे दोबारा सवाल पूछे। यहाँ 95 की जगह सपोज वो कर दे 413, x की जगह 413 लिख दे कि 413 है, ऊपर 414 है भी, और नीचे 415, ये आ गया, ये 414 है, ऊपर 415, नीचे 416 और ये 1/415। अब बताओ इनमें से पूछ ले कि तीनों में सबसे बड़ा छोटा कौन सा है, ये पूछ ले। हो सकता है x की जगह 413 रख दे, 2097 रख दे, 2150 रख दे, कुछ भी कर सकता है। तो हमें ये सब में बड़ा छोटा नहीं बताना, हमें सवाल सॉल्व नहीं करने, हमें तो ये पैटर्न पहचानना है कि ये जो एक्चुअल में सवाल दिया हुआ है, ये पी क्यू आर जो दिए हुए हैं, किस फॉर्म के हैं, इस फॉर्म के हैं। बस यहाँ x की जगह क्या रख दिया, एग्जामिनर ने 95 रख दिया और ये सवाल बनकर रेडी हो गया। तो आप अपनी मर्जी से, जरूरी थोड़ा ना कि 95 ले, आप अपनी मर्जी से x का मान कुछ भी ले लो। आप यहाँ पे 95 की जगह x की जगह 1 रख लो, आप यहाँ पे x की जगह मेरे दोस्तों 1 रख लीजिए, 1 रख लो, आप 2 रख लो, 3 रख लो, लेकिन सबसे देखो ऐसी वैल्यू रखो जहां कैलकुलेशन कम से कम रहे। अगर आप x को 1 रखोगे तो कैलकुलेशन कम से कम होगी, 2 रखोगे हल्की कैलकुलेशन ज्यादा होगी। x को 0 मत रखना, अगर आप 0 रखोगे तो बटे 0 हो जाएगा, बटे 0 अनडिफाइन होता है, x को 0 नहीं रख सकते क्योंकि बटे 0 हो जाएगा जो अनडिफाइन होता है। तो अगर मैं x को 1 रखूंगा क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 बटे ये हो जाएगा 3। मैं x को 1 रखूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 + 2 3 बटे 2 × 4। x को मैं 1 रखूंगा ये हो जाएगा 1/3। तो ये आ गया, यानी कि इस सवाल को मैंने छोटा करके ये बना लिया, छोटा करके। यही होता है टेक्निक पैटर्न ऑब्जर्वेशन। 2/3 क्या होता है, 2/3 होता है बेटा 0.6666666 ये होता है। 3/8 देखो, ये है 3/8, 1/8 होता है 0.125 रट लीजिए, मैंने बोला है बेटा 1/8 2/8 3/8 ये सब रटो। 1/8 0.125, ये 3/8 होगा 0.375, 1/3 1/3 होता है 0.33333333, सभी को पता है ये। तो बताओ इनमें सबसे बड़ा क्या आया है, सबसे बड़ा नंबर इनमें तीनों में p है, फिर उससे छोटा क्यों है और सबसे छोटा r है। तो सबसे बड़ा नंबर इनमें p है, उससे छोटा क्यों है, सबसे छोटा r है, तो इसका आंसर बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 125 का पहाड़ा याद करो बेटा, 125 का पहाड़ा याद करो, 125 की टेबल याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल 125 की याद करना। वो भी कर सकते हैं बेटा, 3 और 8 कैल्शियम से मल्टीप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं, ये भी आसानी, कोई बहुत मुश्किल थोड़ा ना है। ओके, कितने बच्चों को ये समझ में आया? कितने बच्चों को ये सवाल समझ में आया है? तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स कराए आपको पैटर्न ऑब्जर्वेशन वाले सवालों पे। अब इसके बाद हम टाइप चेंज कर रहे हैं मेरे दोस्तों, आगे के सवाल दशमलव के ज्ञान वाले, दशमलव के ज्ञान वाले सवाल। ये बताओ बेटा, टाइप, अगला टाइप दशमलव के ज्ञान वाले सवाल। ठीक है, मैं आप ये जो सवाल आपको कराने वाला हूं सारे क्वेश्चन फिफ्थ क्लास के, 5वीं क्लास के सवाल हैं। इन सवालों में आपको दशमलव का ज्ञान होना चाहिए। ये बताओ जी क्या आंसर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी क्या आंसर है बताइए।
10 की पावर -5 से गुणा करूंगा तो यानी कि 5 दशमलव और ऐड हो जाएंगे। 4 तो वहीं 5 दशमलव और बढ़ जाएंगे, यानी कि अब दशमलव के बाद 9 अंक होंगे। 9 अंक होंगे तो बताओ कौन सा ऑप्शन है? ये वाला ही ऑप्शन हो जाएगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आंसर इस सवाल का पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन। ठीक है, आपके सामने अगर लिखा हुआ है मेरे दोस्तों 5 गुणा 10 की पावर -3, तो इसका मतलब होता है मेरे प्यारे भाई कि 5 बटे 10 की पावर 3, यानी कि 5 बटे 1000। बटे की जो जीरो है मेरे दोस्तों ऊपर करके माइनस पावर में लिखी जाती है, और 5 को अगर 1000 से भाग देंगे, देखो जितनी जीरो से भाग देंगे उतनी ही आपको दशमलव लगाने पड़ेंगे, दशमलव के बाद उतनी डिजिट आएंगे 0.005। बात समझ में? अगर 5 गुणा 10 की पावर -3 है तो दशमलव के बाद 3 अंक चाहिए आपको। ये बात सही है? ठीक। अब मैं आपसे एक चीज और पूछता हूं, मैं आपसे एक चीज और पूछता हूं, आपके सामने लिखा हुआ है 2.72 अपॉन 0.00016। मुझे बताओ इसको डिवाइड करके क्या आएगा? एक चीज मैं आपसे और पूछता हूं, हालांकि ये तो बेटा एक ट्यूशन, जब तीसरी चौथी क्लास में जब ट्यूशन पढ़ते होगे या सरकारी स्कूल में पढ़ते होगे तो वहां पे सिखाई जाती है। तो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले बच्चे को भी दशमलव सिखाना पड़ता है। ये तो आपको आना चाहिए पहले से। ये कॉन्सेप्ट सभी को समझ में आया कि 10 की पावर माइनस का मतलब है दशमलव, जितनी 10 की पावर माइनस से गुणा करोगे उतने ही दशमलव बढ़ जाते हैं। 2.72 अपॉन 0.00016, ये है मेरे भाई। क्या मतलब है? देखो दो तरीके से करते हैं सवालों को, यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन होते हैं, दो तरीके से आप अप्रोच कर सकते हो। पहले तो दशमलव बराबर बनाओ, अगर यहाँ नीचे 5 दशमलव है, 1 2 3 4 5, नीचे दशमलव के बाद 5 अंक है, ऊपर दशमलव के बाद 2 अंक है, तो ऊपर भी 3 जीरो बढ़ा लो, ऊपर भी 3 जीरो बढ़ा लो, बढ़ा सकते हैं, जीरो कितनी बढ़ा लो दशमलव के बाद, तो ऊपर भी 5 दशमलव हो गया, दशमलव के बाद यहाँ भी नीचे दशमलव के बाद 5 अंक हो गया, दशमलव से दशमलव हट जाएगा, हट गया, वो कट गया। अब ये सिंपल डिवाइड का सवाल बन गया, सिंपल 16 से काटेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 16 कम 16, 11 16 7 112, 17000, 17000 मेरे दोस्तों ये बच गया। ये एक तरीका है करने का, समझ में आया? इसको भी पता नहीं कुछ कचरा बालक कैसे गलत बताते हैं, समझ नहीं आता मुझे। 17000 आएगा बेटा, 17000। दूसरा रास्ता ये है कि आप ये देखो, बिल्कुल दशमलव देखो ही मत, दशमलव देखना बंद कर दो। ये देखो 272 है और ये देखो 16 है, ये 272 है और ये 16 है, केवल 272 और 16 देखा करो, दशमलव मत देखो, केवल डिजिट्स देखो। ऊपर दशमलव के बाद 2 अंक है, नीचे दशमलव के बाद 5 अंक है, ऊपर दशमलव के बाद 2 अंक है, नीचे दशमलव के बाद 5 अंक है, 5 अंक, तो ऊपर 2 दशमलव कम है, ऊपर 2 3 दशमलव कम है, ऊपर 3 डेसिमल कम है, ऊपर 3 डेसिमल कम है, ऊपर दशमलव के बाद 2 अंक है, नीचे दशमलव के बाद 5 अंक है, तो ऊपर 3 दशमलव कम है। अगर ऊपर 3 दशमलव कम है, जहां दशमलव कम होगा वहां उतनी ही जीरो बढ़ जाएंगी। अगर ऊपर 3 दशमलव कम है तो ऊपर 3 जीरो आएंगी, जहां दशमलव कम होगा वहां उतनी ही जीरो से मल्टीप्लाई होती है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर ये दूसरा रास्ता है, 16 से 272 70 बार कट जाएगा, 17000 फिर से आ गया। ठीक है भाई, चलो कैसे दिन आ गए मुझे भाई, दशमलव भी सिखाना पड़ता है। आगे ये वाला सवाल जरा मुझे करके दिखाओ, इसका क्या आंसर है? इससे पहले एक और ऐसा ही रेलवे का वो वाला करके दिखाओ, ये वाला है ना, दोनों एक ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये बताओ, आरआरबी एनटीपीसी 2021 का काफी पॉपुलर क्वेश्चन है ये। 0.01 क्यूब प्लस 0.22 क्यूब प्लस 0.33 क्यूब प्लस 0.44 क्यूब अपॉन 0.001 क्यूब प्लस 0.022 क्यूब प्लस 0.033 क्यूब प्लस 0.0444 क्यूब। ये बताइए मेरे प्यारे भाई क्या आंसर है? सोचो जरा, सोचो सोचो। ऊपर और नीचे सेम ही है, ऊपर और नीचे सेम ही है मेरे दोस्तों, कुछ अलग नहीं है, ऊपर और नीचे सेम ही नंबर लिखा हुआ है, बस फर्क है दशमलव का। ऊपर और नीचे सेम ही नंबर लिखा हुआ है, बस दशमलव का फर्क है, दशमलव का। देखो दोस्त, अगर यहाँ पे आप हर एक चीज को ध्यान से देखो तो ये 0.01 है, ये 0.001 है, यानी कि ऊपर एक दशमलव कम है, यानी कि ऊपर 10 गुना लिखा हुआ है, 10 गुना है ना। 0.001 का 10 गुना करोगे 0.01 आएगा, 0.001 का 10 से गुणा करोगे, इसमें 10 से गुणा करोगे, 10 से गुणा करोगे तो 0.01 आएगा, ऊपर एक दशमलव कम है। यहाँ देखोगे, यहाँ देखोगे 0.022 का 10 गुना है, ये ऊपर एक दशमलव कम है, ये भी इसका 10 गुना है। 0.0333 का 10 गुना 0.33, ये भी मेरे दोस्तों 10 गुना है, ऊपर एक दशमलव कम हो गया, यानी कि हर एक नंबर ऊपर 10 गुना है। कितने गुना है? 10 गुना। लेकिन 10 गुना तो है, परेशानी यह है कि यहाँ क्यूब भी हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? क्यूब भी हो रहा है। अगर हर एक नंबर पे क्यूब हो रहा है तो आंसर भी 10 का क्यूब आना चाहिए, 10 का क्यूब यानी कि 1000 आंसर खत्म। ऐसे करना है केवल। अगर ऊपर हर संख्या 10 गुना है, 10 गुना, तो आंसर भी 10 आएगा, लेकिन ऊपर हर संख्या पे क्यूब हो रहा है, पावर 3 हो रही है, तो आंसर भी 10 का क्यूब हो जाएगा, 1000। ये वाला सोच के बताओ आप, ये वाला सोच के बताओ, अब आप सोचो। वो भी बेटा आप देखो ऊपर और नीचे सेम है, बस ऊपर एक दशमलव कम है। 625 गुणा 650 स्क्वायर आएगा, या और इसका अंडर रूट भी लग रहा है, यानी कि 10 बचेगा, 100 का अंडर रूट 10। आपको पता है अगर बेस सेम है, देखो ये भी 625 है बेटा, ये भी 625, और क्या हो रही है? गुणा, पावर अलग अलग है। तो आप में से हर कोई बच्चा जानता है कि अगर बेस सेम है की पावर 0.25 हो जाएगा, 625 की पावर 0.25 हो जाएगा, बोले हाँ। और आप जानते हैं 0.25 का मतलब क्या होता है? 0.25 का मतलब होता है 1/4, 625 की पावर 1/4, 0.25 मतलब पावर 1/4, समझ गए? 625 की पावर 1/4 का मतलब 625 की का फोर्थ रूट, 625 का फोर्थ रूट ये होता है बेटा। यानी अगर आपके पास लिखा हुआ a की पावर 1/n तो इसका मतलब a का nth रूट होता है। अगर a की पावर 1/3 है तो a का क्यूब रूट, a की पावर 1/2 a का अंडर रूट। बात है मेरे बेटा भाई समझ में? 625 का फोर्थ रूट मतलब एक ऐसी संख्या बताओ, एक ऐसी संख्या बताइए जिसकी 4 बार गुणा करने पर, जिसकी 4 बार गुणा करने पर 625 आए। 625 के फोर्थ रूट का मतलब ये है एक ऐसी संख्या जिसकी 4 बार गुणा कर दूं तो 625 आ जाए। ऐसी संख्या है 5। 5 की 4 बार गुणा करोगे, 5 5 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 625 होता है। 5 5 25 5 125 5 625, तो इसका आंसर 5 है। मुझे लगता है इस तरह के बेसिक सवाल आप कर पाओगे, कर पाओगे। आगे चलते हैं। अब यहां से मैं असली और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण सिंप्लीफिकेशन का पोर्शन शुरू करने वाला हूं। असली और सबसे इंपॉर्टेंट
ठीक है जी। ठीक है, असली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज शुरू करने वाला हूं। देखो बहुत सारे टीचर्स इन सवालों को अलजेब्रा में पढ़ाते हैं, अलजेब्रा के साथ साथ पढ़ाते हैं। बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते ही नहीं है, वो कहते हैं कि भाई देख मैंने अलजेब्रा फॉर्मूला लिखा दिए, अब तू अपने आप कर लेगा। मैं तो वैसा हूं नहीं। अलजेब्रा में मैं जो आगे के सवाल इनको इसलिए नहीं पढ़ाता क्योंकि बेशक ये अलजेब्रा के फॉर्मूले से सॉल्व होते हैं, बट ये प्रॉपर अलजेब्रा के क्वेश्चंस नहीं है। ये कैलकुलेशंस के सवाल में आपको दशमलव का ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है बच्चे, तो आगे के जो सवाल हैं वो है कैलकुलेशन करने के लिए, लेकिन आप कैलकुलेशन इनकी तभी कर पाओगे जब आपको अलजेब्रा के कुछ फॉर्मूले याद होंगे। समझ में आया? ठीक है बेटा, बहुत सारे टीचर्स अलजेब्रा पढ़ाते हैं पर मैं नहीं, मैं इसको अलग सिंप्लीफिकेशन में ही पढ़ाता हूं, हालांकि मेरे को मेहनत 2 बार करनी पड़ती है। ठीक है, चलिए, फॉर्मूला बताने में 2 बार मेहनत करनी पड़ती है पर कोई बात नहीं। तो अब ये जो सवाल है देखने में आपको लगेंगे कि हमें कैलकुलेशन करनी है, पर एक्चुअल में वहां अलजेब्रा का एक फॉर्मूला लगेगा, वो फॉर्मूला आपको पहचानना है कि यहां कौन सा फॉर्मूला लग रहा है और इस फॉर्मूले के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। सवाल देखने में लगेगा कि हमें कैलकुलेशन करनी है, बट वहां अलजेब्रा का एक फॉर्मूला लगेगा, वो फॉर्मूला आपको पहचानना है। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक फॉर्मूला मेरे दोस्तों, जिसके सवाल मैं आपको कराऊंगा, आप में से हर कोई जानता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है स्टूडेंट्स? जवाब दीजिए, बचपन से इतनी उम्र होगी, बुढ़ा हो गए, आपको याद हो ही गया होगा अब तक। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप कहोगे सर जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी, ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी, ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी, ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी, यही है सिंपल सा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है, मुस्कान कह रही है 2ab। मुस्कान, तुम्हारे ऐसा आंसर सुन के मेरे चेहरे की मुस्कान अचानक से उड़ गई। कैसे कर लेती हो बेटा, कैसे कर लेती हो? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हाँ मनीषा, जरूरत नहीं है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक ही बात है, लेकिन आपको हर तरीके से याद रखना। जैसे अगर मैं आपसे ये पूछने लगूं, मैं आपसे यही पूछने लगूं कि बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर केवल ऐसे नहीं, अगर आपसे ये भी पूछे तो भी आपको इंस्टेंट बताना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए प्लस बी क्या होगा, क्या होगा बच्चे? तो आपको तुरंत पहचानना है कि अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी से भाग दूंगा, यानी कि ए प्लस बी नीचे आएगा, तो क्या आएगा बेटा ए माइनस बी, ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा ए माइनस बी। संजय सिंह धाकड़, जलेबी चाहिए 1 kg। भाई जलेबी कितनी महंगी है पता है? 1 किलो जलेबी जो है खाने के लिए मुझे कितने दिन पढ़ाना पड़ेगा? आओ सवाल करेंगे बेटा, 35वां सवाल करो, करो जल्दी से फटाफट। इंटू ए प्लस बी मतलब 82 में 18 जोड़ूंगा 100 100। इसकी पावर भी चल रही है, कितनी पावर है 0.5, 0.5 का मतलब होता है आधा। आधे का अगर पावर आधा है तो इसका अंडर रूट, यानी कि इसका आपको लेना अंडर रूट। अंडर रूट हो गया बेटा 6400, 6400 का अंडर रूट लेना है तो 80 आ जाएगा, 80 आंसर 80 है। तो आपने यहाँ पे कोई कैलकुलेशन करी नहीं, वो नहीं करना कि आप 82 के 82 में गुणा करो फिर घटाओ फिर वो देख सकते हैं कि फॉर्मुला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो ए माइनस बी 98.2 में से 88.2 घटाएंगे 10 इंटू ए प्लस बी का मतलब 98.2 में 88.2 जोड़ेंगे तो 2 2 4 और ये कितना आ जाएगा 186। इसका 10 गुना कितना आ जाएगा 1864, बी ऑप्शन आंसर है। 46 प्लस 4.46 की वैल्यू क्या है, निम्नलिखित व्यंजक को हल करें। अगर आप यहाँ इस सवाल को देखेंगे बेटा, तो ये कैलकुलेशन नहीं करनी, आपको फॉर्मुला पहचानना है। मैंने बता दिया, ये समझो कि 17.46 ए है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। ये आप संख्या मत देखा करो, ये समझे, ये देखा करो कि ए है ये बी है। अगर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर ए माइनस बी आएगा, ए माइनस बी का मतलब 17.46 माइनस 4.46 आएगा, जो 17 माइनस 4 13 हो जाएगा 13, तो इसका आंसर 13 है। 57 इंटू 6.57 अपॉन 11.86 का मान क्या है? देखने में अगर एक्चुअल कैलकुलेशन करें काफी कैलकुलेटिव है, लेकिन अगर फॉर्मुला पहचानने कि भाई ये फॉर्मुला लगा के हम सॉल्व करेंगे तो इजी है। देखो बेटा क्या दिख रहा है, 18.43 टू 18.43 ए गुणा ए स्क्वायर माइनस बी गुणा बी स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मुला ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी। अब मैं अगर ए माइनस बी करूंगा तो ये आएगा 18.43 में से 6.57 घटाएंगे तो ये आएगा 11.86 आ जाएगा इंटू ए प्लस बी करूंगा तो 18 से 24.43 में 0.57 जोड़ेंगे तो 125 और नीचे 11.86 लिखाइए, ये कट जाएगा 11.8 से क्या बचेगा 25 बचेगा। कम से कम लिखो बेटा, कम से कम लिखो 25 बचेगा। ठीक है बेटा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी करूंगा तो 729 और 0.25 में 0.35 में 0.25 जोड़ूंगा तो 9.6 9.60। ये सवाल ये भी सीधा 2030 प्री के पेपर में आया है। प्री के पेपर में देखो 25 सवाल आएंगे, 25 में से आप मान के चले कम से कम 10 सवाल इतने ही इजी होते हैं जितना ये है।
यानी कि आपसे सवाल में कुछ नहीं पूछा, आपसे सवाल पूछा 277 गुणा 323 ये पूछा है। अगर आप इसकी गुणा करने लगे तो इट इज वेरी वेरी कैलकुलेटिव। लेकिन आप ये बात जानते हैं कि 277 और 323 के बीच में 300 है, 277 330 के बीच में 300 है, 300 ये 300 से 277 23 कम है, इन दोनों के बीचों बीच में इनका जो एवरेज है वो 300 है। 323 जो है वो 300 से 23 ज्यादा है, 300 से 23 ज्यादा है। समझ में आया? ये फॉर्मूला बन गया a माइनस बी गुणा a प्लस बी, जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो 300 का स्क्वायर 90,000 माइनस 23 का स्क्वायर 529, तो 90,000 में से 529 घटाएंगे तो 89 आएगा बेटा, 89471। पहला ही ऑप्शन ठीक है, 89471। 89 मरा हुआ सवाल है। ये पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर, कोई माइनस तो है नहीं। 32 की पावर 4 में से 1 घटाएंगे, ये भी पॉजिटिव। तो यहां सब कुछ पॉजिटिव है। जब सब कुछ पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा। ये दोनों आंसर तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि ऑल दीज आर पॉजिटिव नंबर्स। कैलकुलेशन करके गुणा करके पॉजिटिव ही आएगा। अगर हमें ये सवाल करना है तो आप देखो, आपको सर ये तो हो नहीं रहा बेटा। जैसे 32 की पावर 4 है, 32 की पावर 4 को आप ऐसे लिख सकते हो ना, 32 के स्क्वायर का भी स्क्वायर माइनस 1, 1 को आप लिख सकते हो 1 का भी स्क्वायर, ये हो गया। पावर 4 को भी ब्रेक कर सकते हो मेरे दोस्तों, 32 के स्क्वायर का भी स्क्वायर माइनस 1 का भी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर a माइनस बी गुणा a प्लस बी, 32 का स्क्वायर माइनस 1 गुणा 32 का स्क्वायर प्लस 1, और नीचे 33 गुणा 31 बटे गुणा 2 की पावर 10 प्लस 1, ये हो गया भाई। बात आई समझ में? आप बोलोगे हाँ सर, बस खेल खत्म। मैं 32 ये फिर से हो गया, इसका माइनस 20 पर, ये फिर से हो गया इसका माइनस 20 पर, a माइनस बी गुणा a प्लस बी। 32 माइनस 1 31, 32 प्लस 1 33, ये कट गया बेटा, सेम है। 32 माइनस 1 31, 32 प्लस 1 33 कट गया। ये दोनों भी सेम है। 32 का स्क्वायर क्या होता है? देखो 32 होता है 2 की पावर 5, 32 होता है 2 की पावर 5, और इसका स्क्वायर करूंगा तो पावर की आपस में गुणा हो जाती है 2 की पावर 10। अगर आप a की पावर m की होल पावर n करोगे तो पावर की आपस में गुणा हो जाएगी a की पावर m गुणा n, गुणा हो जाएगी। तो ये देखना है बेटा, ये 32 का स्क्वायर 2 की पावर 10, ये 2 की पावर 10 प्लस 1, 2 की पावर 10 प्लस 1, ये भी कट गया, आंसर बचा 1। आंसर इस सवाल का 1 है। मुश्किल सवाल एग्जामिनर ने बनाने की कोशिश करी, बट ये तो बहुत ही फुस निकला। आगे आएंगे, लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास का। लास्ट क्वेश्चन है आपका 42वां, जो कि सीजीएल मेंस के पेपर का है, एसएससी सीजीएल मेंस 2023 के पेपर का। देख लो आप, अगर आपने ये सवाल कर दिया तो आप अपने आप को आधा इंस्पेक्टर तो मान ही सकते हैं। सीजीएल मेंस 2023 के पेपर का। अच्छा वीरेंद्र कुमार जी भाई, कौन करेगा ये सवाल, इस पे करना है बवाल, बताइए। ये सवाल सीजीएल मेंस 2023 का है, लेकिन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। धीरे अभी अंश तिवारी देखना। a बराबर ये है, b बराबर ये है, तो 1/b माइनस 20/a का मान क्या होगा? स्टूडेंट ये a बराबर है भाई, ये तो मैं कैलकुलेशन करूंगा नहीं, लेकिन ये फॉर्मूला तो लग रहा है ना। ये समझो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, a माइनस b 58 में से 25 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 33 इंटू a प्लस b करूंगा 58 प्लस 25 कितना आ जाएगा? 70 83। नीचे भी सेम फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b 46 में से 37 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 9 9 आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, इंटू a प्लस बी। 46 में जब मैं 37 जोड़ूंगा 83, तो 83 से 83 कट गया, फिर मेरे दोस्तों 3 से काटेंगे 11/3 हो जाएगा, 33/9 मतलब 11/3। यहाँ देखो बेटा b क्या है, यहाँ देखिए बच्चे b क्या है, तो b बराबर हो गया मेरे भाई 26 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b माइनस b, 26 प्लस 15 41 इंटू a माइनस b, 26 माइनस 15 11 अपॉन a प्लस बी a माइनस बी कर लेते हैं पहले, 56 माइनस 15 41 इंटू a प्लस बी क्या 56 प्लस 15, तो 56 प्लस 15 71 हो गया क्या? 41 41 कट गया, b का मान हो गया 11/71। ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं 1/b। जब ये b का मान उल्टा करेंगे तो 71/11 हो जाएगा, माइनस 20 बटा ए, तो उल्टा करेंगे ये 3/11 हो जाएगा मेरे प्यारे, 3/11 भाई, a की वैल्यू 11/3 है, 1 बटा ए तो उल्टा करेंगे 3/11, तो एक ये हो जाएगा 11 71 माइनस 20 या 60, 20 या 60, 71 में से 60 घटाऊंगा 11, तो 11/11 आ गया, यानी कि 1। इस सवाल का आंसर 1 है। कितना इजी सवाल था भाई यार। सीजीएल मेंस के पेपर का सवाल है, मुझे लगता है कि हर बच्चा इस सवाल को कर पाएगा, ये कतई भी मुश्किल नहीं था। आज की क्लास को इतना ही छोड़ते हैं, कल भी मैं प्री लेवल के सवाल कराऊंगा, परसों देखो लेवल बढ़ेगा। आज इतना ही, मुलाकात होगी कल, बाय। ठीक है, एनटीपीसी में भी आया है 2021 में। अच्छा जी, मजा आया? कोई परेशानी तो नहीं? ठीक है, कल करेंगे, बाय।